को होस्ट करूं और फिर आप हमारे साथ प्लान प्रेजेंटेशन आज शेयर करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर वीरपाल सिंह जी, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो अपना हैंड रेज करिए। अदरवाइज मैं प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। और मेरी एक दरख्वास्त है, अगर बिलाल सर जूम के अंदर हैं तो आप काइंडली, जो लोग विदाउट नेम इसमें हैं नंबर्स के साथ, बहुत से लोग हैं 0123 123 123 ए, इन सबको काइंडली आप रिमूव कर दीजिए। सो हमारे जो रिस्पेक्टेड कई लीडर्स हैं जो बाहर हैं अभी भी, वो इस जूम सेशन के अंदर एंटर कर सकें। तो वीरपाल सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के जूम वेबिनार के अंदर मैं प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं। हमारे बीच में अमित सलमान जी, आप भी को होस्ट हैं। तो अमित सलमान जी, जो लोग नंबर्स के साथ हैं, नेम के साथ नहीं है, काइंडली आप उनको सबको रिमूव करते जाइए, ताकि हमारे और भी जो जी सर, जी सर। लीडर, हाँ जी, लीडर कई रह गए हैं, उनको इसमें एंटर करने का मौका मिल सके। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आपके सामने अमित जी, मेरी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? आ रही है सर, आ रही है। तो दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी के प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं आप सबके सामने करने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है अमित सलमान जी? मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर जी नजर आ जी रही है जी। अमित सलमान जी? जी 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 जी। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ग्रेट गुड आप मॉर्निंग, सर, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सर सभी जितने का भी वेलकम दोस्त, है। सॉरी सॉरी तेजिंदर सर, जितने भी आज नए दोस्त जूम में बैठे हुए हैं, जो भी अपने नाम से नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप प्लीज अपने नाम से आए। थैंक यू। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी के जूम वेबिनार के अंदर आप सभी का स्वागत है। ट्रेजर एनएफटी वेलकम लर्न एंड अर्न के इस सिस्टम के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सिस्टम है, तो जब से मनुष्य की सभ्यता ने, मनुष्यता ने होश संभाला है, वस्तुओं का लेन देन, एक दूसरे के साथ चीजों का आदान प्रदान जो है वो बार्टर सिस्टम से होता था। ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में देखिए, मवेशी होते थे। उसके बाद फिर मेटल्स ढूंढी गई, अलग अलग तरीके की मेटल्स, तांबा, कांसा, पीतल, गोल्ड, इसके सिक्के बने। उसके बाद जब दिक्कतें आई, दुश्वारियां आई, तो उसका हल भी निकाला इंसान ने, पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। और आज की डेट में जिस युग में हम जी रहे हैं, क्रिप्टिक करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो इंसानी सभ्यता ने धीरे धीरे करके बहुत जबरदस्त विकास किया। तो इसी विकास के क्रम में इंटरनेट ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से विकास किया। किस तरीके से? हाँ, हमने वो युग भी देखा कि लैंडलाइंस के साथ हमारे घर में जो मोबाइल इंटरनेट तक हम आज पहुंचे हैं, ये सफर सादा इंटरनेट से वेब 1.0, वेब 2.0 और आज की डेट में वेब 3.0 में हम जी रहे हैं। इसमें और भी काफी सारी सर्विसेज और काफी कुछ। तो दोस्तों, इन सब के साथ साथ जैसे सूचना टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी, उसी के साथ साथ काफी सारी चीजों में चेंज आया। जो क्रिप्टो करेंसी का बदलाव आया, इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि 2009 में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनी सतोशी नाकामोटो द्वारा। लेकिन आज की डेट में जो R&D हुई है, रिसर्च और डेवलपमेंट हुई है, तो उसके हिसाब से इसका जो जनक माना जाता है, इसको बनाने वाला माना जाता है, वो हाल फिनी है, जिसे हैल फिनी कहते थे। USA से, अमेरिका से एक प्रोग्रामर, जिसने 1994 के अंदर
कलर कार्ड का कंसेप्ट निकाला, जो कि उसके दोस्तों मित्रों के बीच में इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण ज्यादा फेमस नहीं हुआ, एक एरिया के अंदर, एक लिमिटेड एरिया के अंदर रह गया। उसके बाद जब इंटरनेट आया, इंटरनेट ने तरक्की करी 2009 में, 2008 में जो लिखी गया था, व्हाइट पेपर लिखा गया था बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनी। उसके बाद धीरे धीरे करके इसके अंदर और भी काफी सारी मिस्ट्रीज हैं, काफी सारी हिस्ट्री है। तो धीरे धीरे करके फिर सेकंड जो करेंसी बनी वो इथेरियम था। इथेरियम की ब्लॉकचेन ने नया क्या दिया, रजिस्ट्री का कंसेप्ट दिया, और इसने भी धीरे धीरे करके बड़ी ग्रोथ हासिल करी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जब इसकी जो ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्ट्री का कंसेप्ट आया, कोई भी डिजिटल आर्ट, म्यूजिक पीस जिसे रजिस्टर किया जाता है तो उसे एनएफटीज का नाम दिया जाता है, नॉन फंजिबल टोकन। तो 2021 में इस मार्केट ने काफी बूम मचाया, और आज की डेट में ये मार्केट काफी बड़े लेवल पे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है, और आज की डेट में बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है दादा। 3.0 इकोनॉमी के अंदर ब्लॉकचेन, मैं क्रिप्टो, ना, एनएफटी, नहीं सुनो, मेटावर्स। मैं लोगों ਨੂੰ रिमूव करदा पे, ऐड होई जाओ, रिमूव करदा पे मैं लोगों ਨੂੰ। अमित जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप, और जब आपको जरूरत हो तब आप अपना माइक ऑन करिए, थैंक यू। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, एनएफटी के जो यूज केस हैं दोस्तों, आर्ट्स, गेमिंग, स्पोर्ट्स, फैशन, रियल एस्टेट और म्यूजिक के अंदर। तो एनएफटी के काफी सारे यूज केस हैं। आज की डेट में दो बड़ी ब्लॉकचेन हैं, इथेरियम की ब्लॉकचेन और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर ज्यादातर यूज जो है इन दो ब्लॉकचेन्स का होता है। और एनएफटी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी डिजिटल एसेट आज की डेट में लोगों की लाइफ को काफी जबरदस्त चेंज कर चुका है। तो एनएफटीज के यूज केस क्या हैं? इसका जो खरीद बेच है वो एक्सचेंज पे होता है, ओपन सी, सुपर, रेडिबल, निफ्टी गेटवे, ये सभी एक्सचेंज हैं बड़ी बड़ी। और आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर का इसके ऊपर कारोबार होता है। फोर्ब्स की लिस्ट में आप देखें तो काफी बड़ी बड़ी महंगी महंगी एनएफटीज जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, क्रिप्टो पंक, इसका भी आप देखेंगे। और हमारी भारतीय रेल ने, इंडियन रेलवे ने महाकुंभ के पर्व के ऊपर भी आईआरसीटीसी ने जो टिकट्स थी उनकी एनएफटीज बनाई हैं। तो दोस्तों इवेंट्स टिकट्स भी हैं, वो उनकी भी एनएफटी बनती है। और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे इंडियन रेलवे ने टिकट बनाया, और इसको मैंने गूगल पे सर्च भी किया और पाया ये बिल्कुल सही है। अगर देखें ग्लोबल नॉन फंजिबल एनएफटीज का जो मार्केट साइज है 2018 से लेकर 2032 के बीच में, ये 23 बिलियन डॉलर से शुरू होने वाली इंडस्ट्री 212 बिलियन डॉलर तक 2032 तक होने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, लगता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी, आगे जाएगी। तो इसी के साथ साथ एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम, कुछ ऐसे विजनरी लोगों ने एक ऐसा कंसेप्ट बनाया जिसे बोलते हैं ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी क्या है? द वर्ल्ड टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म। एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर दो चीजों को मिलाता है, जो एग्रीगेट करता है, कई सर्विसेज को, कई चीजों को मिलाता है, उसे एग्रीगेशन कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं, करना, मिलाना। तो ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, कैलिफोर्निया से इसकी रजिस्ट्रेशन है, आपके सामने सर्टिफिकेशन है, एमएसबी मनी सर्विसेज फाइनेंशियल जो लाइसेंस है ये आपके सामने है। इसके अलावा भी कनाडा से इनका एमएसबी का लाइसेंस आपके सामने है दोस्तों। आज की डेट में 75 प्लस कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम अवेलेबल है। ये स्लाइड कुछ पुरानी है दोस्तों, आज की डेट में लगभग 90 के करीब देशों में ये सिस्टम अपनी पहुंच बना चुका है। वहां के लोगों की लाइफ में एक बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन लेके आ चुका है। तो इस कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं, आपके सामने ट्रेजर एनएफटी की मौजूदगी है। तो ट्रेजर एनएफटी दोस्तों अकेला नहीं इतना बड़ा, ट्रेजर एनएफटी के साथ साथ इसके कुछ स्ट्रेटजी पार्टनर्स हैं। टॉप 10 एक्सचेंज में आने वाली ओकेएक्स एक्सचेंज इसका जो स्ट्रेटजी पार्टनर है दोस्तों, वेब 3 का। और ये जितने भी आप लोगो देख रहे हैं, ये सभी छोटे बड़े लोगो, ये बहुत बड़े बड़े इनके पीछे कंपनियां हैं जिनका काफी जबरदस्त कारोबार है, जिनकी काफी बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं। इनका काम क्या है कि ये अपनी एनएफटीज यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उनका ट्रेड करवाते हैं। तो ये सारे इसके वेब 3 के स्ट्रेटजी पार्टनर्स हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमें हमारे ग्रेट लीडर को सुनना है, तो प्लान प्रेजेंटेशन में आपको फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा कर रहा हूँ। अगर ट्रेजर एनएफटी का रेवेन्यू सोर्स देखा जाए इस प्लेटफॉर्म का, तो सबसे बड़ा इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो कमीशन
से आता है। 40 to 60% के बीच में जो कमीशन है ये चार्ज करते हैं लेवल वाइज। एनएफटी कास्टिंग फी से इनको काफी जबरदस्त रेवेन्यू होता है, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से होता है, लाइसेंसिंग फीस से होता है, एनएफटी जो कलेक्टिबल्स हैं उनकी सेल से आता है, और एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज से भी इनको काफी बढ़िया रेवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे मिलके करना क्या होता है, किसी रेफरल लिंक के साथ यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं। ट्रेजर एनएफटी दोस्तों, इनका मिशन और विजन क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी की एक्सचेंज बनना। तो बड़ी एक्सचेंज कैसे होगी, जितने ज्यादा इसके यूजर होंगे, जितना ज्यादा इनका वॉल्यूम होगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, उतना बड़ा एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन से आप रेफरल लिंक लेते हैं तो यहाँ पे मेरी आप सबसे एक एडवाइस है कि आप अपना यूनिक नेम रखें। मोस्टली बहुत से नेम कॉमन होते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे घरों में लैंडलाइन फोन होता था तो लैंडलाइन फोन की हम डायरेक्टरी उठाते थे तो एक एक नाम से कई कई हजारों लोगों के नाम होते थे। तो आप इसी बात से अंदाज लगाएं कि एक एक कॉमन नाम के साथ यहाँ पे हजारों लाखों लोग होते हैं। तो इसलिए आप अपने जो यूजर नेम बनाएं, कई लोग अपने नेम के साथ बनाते हैं लेकिन उसके साथ उसको एक यूनिक आइडेंटिटी जरूर दें। कोई भी अलग से नंबर, कॉमन यूजर नेम नहीं बनाना। आप पासवर्ड बनाएंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के साथ यहाँ पे आप साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट जैसे ही खुलता है तो यहाँ पे आपको एक $150 ट्रायल फंड मिलता है। ठीक है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे, दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि आप यहाँ पे अच्छे से इस सिस्टम को, इस प्लान को समझ के, क्योंकि ये कोई मनी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये एक एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और अपने अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हैं। जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे आपका अकाउंट लेवल 1 पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए $100 से शुरू किया, क्योंकि मैंने इसमें $100 से शुरू किया है और किसी भी पर्सन को मैं इससे ज्यादा का कभी एडवाइस नहीं करता। एक छोटी सी अमाउंट है। आज की डेट में हमारे घरों में बच्चे होते हैं, वो बच्चे जितना मेरे ख्याल से छोटा मोटा लेज वगैरह या ऐसी छोटी मोटी चीजें खाते हैं तो तो इस तरीके के साथ दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे। ये वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में दिखाया गया सैंपल के तौर पे भाई कैसे आप ट्रेड करेंगे। तो नीचे ये जो 5 मेन्यू है, इसमें रिजर्व पे जाएंगे। रिजर्व पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप तो ये नोटिफिकेशन आता है, उसे आपने कैंसिल करना है। रिजर्व पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपके फंड के अकॉर्डिंग आपके लिए एनएफटी सर्च करेगा। तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये एनएफटी आपके सामने आ जाएगी। तो उसके बाद आप उसे कंफर्म करेंगे, आप कलेक्शन में जाएंगे। तो कई बार थोड़ा सा समय लग सकता है, तो कलेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको एनएफटी मिलेगी, उसे उसी वक्त जाके आपने सेल कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सेल करेंगे तो सेल करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लगेगा मैच मेकिंग, यानी कि आपकी जो एनएफटी जो आपने बाय करी थी और सेल करी थी ब्लॉकचेन के ऊपर उसका रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसको सेल होते ही आपको जो प्रॉफिट है, माई पे मेन्यू पे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। बस इतना सा काम, 1-1.5 मिनट का काम आपको डेली करना है। और महीने में हो सकता है दोस्तों आपको 20-22 दिन ट्रेड मिले, हो सकता है आपको कुछ दिन नॉट वॉन भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के साथ आप यहाँ पे इस सिस्टम में काम करेंगे, ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा आएगा। अगर ट्रेड आप नहीं करेंगे तो सॉरी, आपको पैसा नहीं आएगा। तो इस तरीके के साथ ये दोस्तों, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ये मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, बस इजी से स्टेप है, एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेड है। आपने इस तरीके से ट्रेड करके यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे लेवल्स हैं। लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक के आपके यहाँ पे लेवल हैं। 1.8% से लेके 4.1% तक आपको डेली प्रॉफिट आ सकता है। तो लेवल्स को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे वर्किंग भी करनी है, टीम बनाना है, तभी आप यहाँ पे लेवल्स अचीव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है कि शतरंज के 64 खाने होते हैं। कंपाउंडिंग की पावर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर पहले खाने पे आप एक दाना रखेंगे, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, 16, 32, 64, तो शतरंज के आखिरी खाने तक, 64वें खाने तक आते आते पूरी दुनिया में पैदा होने वाले जो
अनाज है उसका लगभग 2000 गुना चाहिए। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है दोस्तों। यहाँ पे आपको लेवल अपग्रेड करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। डेली आप इसमें लॉग इन करेंगे, एंटर करेंगे, आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको टीम बनाना है, डायरेक्ट 3 लोगों को लेके आएंगे। आपकी आगे टीम बी और सी में काम करती है, तो आपका इस तरीके के साथ आगे चल के लेवल 2 हो जाता है। तो लेवल 2 पे आपकी जो रिजर्वेशन की रेंज है 500 से 2000 होती है। फिर इसके आगे आप पहली जो टीम बनाई है वो और नहीं बनाएंगे, तो टीम आपकी दोस्तों जो है वो अकमुलेट होती जाएगी, यानी कि पिछली बनाई हुई टीम और अगली बनाई हुई टीम दोनों मिलके आपके सामने जो डिजिट आएंगे, टीम के नंबर आएंगे, उसके साथ साथ आप फिर लेवल 3 पे आएंगे 26 लोगों की टीम से, और 2 से 5000 की आपकी रिजर्वेशन की रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ करते करते दोस्तों आपका चौथा, पांचवा, छठा लेवल आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे आप लेवल अचीव करेंगे, यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप भी मिलता है, वो भी आपकी एक तरह की इनकम है। इसके अलावा लेवल 2 पे शुरू होते ही आपको टीम का इनकम भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप टीम को गाइड करेंगे। लेवल 2 पे 19%, लेवल 3, 4, 5, 6 तक पहुंचते पहुंचते ये 35% तक हो जाता है। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है आपके सामने, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक का कमीशन का। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी में आप यहाँ पे स्टार एम्बेसडर सैलरी अचीवर भी बन सकते हैं। और स्टार एम्बेसडर सैलरी अचीवर बनने के लिए 1 स्टार आपको अचीव करना है। उसके लिए आपको टीम ए में 15 लोग चाहिए, बी और सी में 60। तो आपको यहाँ पे दोस्तों $240 की सैलरी मिल जाती है। तो स्टार 2, 3, 4, 5, 6 तक क्राइटेरिया ये आपके सामने रखा है। आप टीम बना के, टीम की हेल्प करके, उनको भी सैलरीज अचीव करवा के आप अपनी भी हायर लेवल तक की सैलरी अचीव कर सकते हैं। तो 240 से लेके $4200 पर मंथ की यहाँ पे सैलरी भी है। ठीक है दोस्तों। तो एक आपके सामने स्लाइड, बिटकॉइन ने हमें डिसेंट्रलाइज मनी दिया, इथेरियम ने हमें डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, रजिस्ट्री का कंसेप्ट दिया। आज की डेट में एनएफटी ने हमें डिसेंट्रलाइज आर्ट दिया है। तो ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम कि जिस अपॉर्चुनिटी के साथ मिल के हम ना केवल अपना बल्कि और भी कई लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। कई मैंने सेमिनार्स किए हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें लोग मिलते हैं कि जिनकी लाइफ में काफी जबरदस्त चेंज आया है, ट्रमेंडस सक्सेस उन्होंने हासिल करी है। तो ट्रेजर एनएफटी का दोस्तों 2024 का जो रोड मैप था ये आपके सामने है। और इनका जो मिशन और विजन है, एक एक चीज, एक एक स्टेप इन्होंने टाइम रहते हुए पूरा किया। और इसके अलावा देखें 2025 का जो इनका रोड मैप है, आज हम दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो जो ट्रेजर एनएफटी ने वादा किया वो सब बिल्कुल टाइमली वो चीजें डिलीवर कर रहा है दोस्तों सिस्टम। हमने देखा है जनवरी में क्या कुछ मिल रहा था, लेकिन आज पहला क्वार्टर कंप्लीट हम करने जा रहे हैं, तो क्या क्या जो वादे थे वो कंप्लीट किए। इसके अलावा और काफी सारी चीजें जो आने वाली हैं इस रोड मैप के मुताबिक। लास्ट में बस एक चीज, अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टीम ऑफ निंजा के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। मल्टीपल आईपी आपको यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। आप एक घर में एक ही अकाउंट बनाएंगे, एक आईपी एड्रेस पे एक ही अकाउंट बनेगा। कभी भी वाईफाई यूज नहीं करेंगे, मोबाइल इंटरनेट को ही यूज करेंगे। डिवाइस कभी भी आपने चेंज करना है तो पहले आपको परमिशन लेना होगा। कभी भी अपना हॉटस्पॉट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ना ही किसी का यूज करेंगे। इसमें लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे और कमाएंगे। बिहेवियर हमने बढ़िया रखना है। यहाँ पे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, जी कहेंगे, लोगों से जी कहाएंगे, कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। आपको अगर इस सिस्टम में बढ़िया अर्निंग करनी है तो कम्युनिटी बिल्ड करना है, क्योंकि सिस्टम का जो मिशन है वो कम्युनिटी बिल्ड करना है। तो इस तरीके के साथ आप सिस्टम के जो टीम ऑफ निंजा के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप जबरदस्त सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सेफ ऑन योर पोटेंशियल। तो आपको देखिए, सेफ ऑन अनलिमिटेड पोटेंशियल का मतलब क्या है? अपनी अनंत क्षमता पे विश्वास रखें दोस्तों। आपका विश्वास पहाड़ हिला सकता है, लेकिन आपका शक जो है वो अविश्वास का पहाड़ खड़ा कर सकता है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, टेक्नोलॉजी पे विश्वास रखें,
सिस्टम के साथ जुड़े और सिस्टम के साथ जुड़ के आप काफी अच्छा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। और दोस्तों, अब मैं चाहूंगा, हमारे बीच में और भी बहुत जबरदस्त हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, उनको मैं मौका देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटोर मिस्टर सर बिलाल काहलों जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा हम सब ने, आप सब ने मिलके जो दुआएं करी हैं, उन सब की, आप सबकी दुआओं के साथ आज हमारे बीच में हमारे बिलाल सर बहुत जबरदस्त तरीके से, पूरे जोश के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ आज हमारे बीच में हैं, हमें जबरदस्त नॉलेज देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। तो आप सबकी डिजिटल क्लैप के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर सर बिलाल कालों जी। कालों साहब प्लीज आइए और आप स्टेज संभालिए। माइक ओवर टू यू सर बिलाल कालों जी, प्लीज। माइक टेस्टिंग 1 2 3। मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू मिस्टर जी तेजेंद्र। Let me enhance my sound. जी सर। थैंक यू मिस्टर तेजेंद्र सिंह और जी सर। मिस्टर अजीत पाल सिंह, हमारे साथ हमारे दोस्त को होस्ट। जी जी, थैंक यू पाजी। मैं तो वेट कर रहा था आपको इनवाइट करने की बड़ी देर से। बस। और मैं आपके बोलने से पहले जबरदस्ती सर 30 सेकंड लूंगा। जी जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज। तो दोस्तों, मतलब मैं रियल में आज मीटिंग से पहले 10 सेकंड के लिए रोया हूँ, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद हमारी ये मीटिंग स्टार्ट हुई है। और उसका रीजन एक ही था कि हमारे एज में छोटे हैं लेकिन तजुर्बे में, और जिनकी वजह से दोस्तों 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों की जिंदगियां जो है वो चेंज हो चुकी हैं। मेरे ऐसे भाई हैं, मुझे खुद कॉल आ रहे हैं दोस्तों, मतलब वो फोन के ऊपर रो देते हैं। मतलब हम लोगों ने अरदास की है गुरुद्वारे में जाकर, और बिलाल भाई को एक भी हमने कॉल नहीं की, तंग नहीं किया कि हमारे छोटे भाई बिलाल कालों जी जल्दी से ठीक होकर हमारे बीच में वापस आए। 2-3 दिन पहले हमने इनकी आवाज सुनी थी, तो मेरी फैमिली, मेरी मिसेज, मेरी बच्चियां, हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे तो मेरी वाइफ ने भी रो दिया। और आज जब सुबह बिलाल भाई का मैसेज मैंने सुना, मेरी फैमिली ने भी, तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वही जोश वाली आवाज हमारे सामने थी। तो दोस्तों, आज ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, रियल में जब फोन करते हैं तो वो रो पड़ते हैं। अगर मैं पूरी रात भी उनके बारे में बताता रहूं, 400-400 रुपए पर डे की वो दिहाड़ी लगाते थे, काम करके, मेहनत करके। आज वो 3-3 हजार डॉलर पर डे पर है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और दोस्तों, बहुत लोगों ने आज बिलाल भाई ने एक कुछ शब्द बोल दिए थे कि यार, कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि बिलाल भाई नहीं रहे। यार, हरामजादे हैं वो लोग, कुत्ते हैं। और ऐसे कुत्ते इस मीटिंग में भी हैं, जो अभी भी हैं। और दोस्तों, जिन्होंने यहाँ से खा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी अदर कंपनी का। तो उन्होंने बोला कि ट्रेजर ऐसे है, ट्रेजर वैसे है। लेकिन हमारा जो शेर था, वो थोड़ा, कहते हैं कि जब लंबी छलांग लगानी हो ना तो 2 कदम पीछे जाता है। तो वो पीछे गया हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गया था। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तजिंदर भाई ने बहुत बढ़िया तरह से, बहुत कम समय के बारे के अंदर बताया, क्योंकि बड़े दिनों से हम ये आवाज सुनने को तरस गए थे, रियल में ही दोस्तों। और बहुत लोगों ने दुआएं गुरुद्वारे में जाके, चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर, मतलब हम लोग बता नहीं सकते बिलाल भाई आपसे कितना लव है इंडिया वाले लोगों को। और अगेंस्ट लोग भी ऐसे हैं, और उन्होंने क्या क्या बोला वो भी नहीं आपको बता सकते। लेकिन उसको इग्नोर करते हुए जो पॉजिटिव थे, जो हमारे साथ ट्रेजर एनएफटी फैमिली है, आपके लिए भाई साहब कामना करती है, उन्होंने दिल से की है, और आप आज बिल्कुल फिट हो। और वाहेगुरु करे आप हमेशा फिट रहोगे। तो दोस्तों, आज लकी हम लोग कि एक ऐसा शख्स जिसको हम सुनने जा रहे हैं, कि मतलब मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग होवर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जिनके इनके साथ अटैचमेंट है, जो इनको सुनते हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। और हम लोग लकी हैं कि कंपनियां तो बहुत सारी होंगी,
लेकिन हमारा कोच, हमारा मेंटर बिलाल भाई जैसा किसी के पास नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं 2 घंटे भी बोलता रहूंगा तो मैं इमोशनली बोल सकता हूँ। लेकिन आज इस मीटिंग को शुरू किया गया, 10,000 लोगों की मीटिंग थी, लेकिन 3,000 लोग थे और मैं खुद बड़ी मुश्किल से ऐड हो चुका हूँ 50-100 बार ट्राई करने के बाद। तो कल परसों से ये कंटिन्यू मीटिंग रहेगी और आज बहुत बढ़िया उपराला किया है बिलाल भाई ने, सबको इकट्ठा किया है। तो नेक्स्ट आवाज और नेक्स्ट अनाउंसमेंट जिनको हम बड़ी बेसब्री के साथ सुनना चाहते हैं, एक एक वर्ड उनका और ऐसा शब्द है कि इसकी किसी की कोई मिमिक्री तो कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है, लेकिन इस आवाज की कोई मिमिक्री नहीं है, क्योंकि इस बंदे को परमात्मा ने बनाया ही दुनिया का भला करने के लिए है। रियल में अपना कोई इनका लालच नहीं है दोस्तों। तो हम लोग लकी हैं कि ट्रेजर एनएफटी विद बिलाल कालू भाई के साथ हम लोग खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, एक बार अरदास करके उसके लिए कि बिलाल भाई हमारे हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया रहें। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा जी, हमारे छोटे भाई, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से आज मैं कह सकता हूं कि ऐसे हजारों नहीं लाखों परिवार हैं कि जो महीने का 10,000, 20,000, 50,000 भी नहीं कमा सकते थे, लेकिन आज लाखों भी नहीं, करोड़ों में भी हैं जो पर मंथ ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। तो मैं बिलाल भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं रियल दिल से रो रहा हूँ और इतना खुश हूँ कि आज आप हमारे बीच में दोबारा से वापस आए हो। और आज कम से कम 200, 300, 500 कॉल आए हैं बिलाल पाजी आज दिन के अंदर लोगों के कि यार आज मीटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया किया आपने। और बिलाल भाई की पहले वाली कड़कती धड़कती हुई शेर वाली बात सुनी हमने। तो थैंक यू। बाजी माइक आपके हैंड ओवर है। और दोस्तों दिल थाम कर बैठ के, बहुत सारी अनाउंसमेंट, क्योंकि बहुत सारी ज्यादा ना बातें हो आप। जाते हैं यार भावुक। तो बहुत शुक्रिया मिस्टर अजीतपाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपकी वेलकम बाजी, मोहब्बत वेलकम। आपकी मोहब्बत और बाकी जितने भी लीडर्स हैं, मिस्टर तजेंद्र हमारे साथ हैं, अजीतपाल सिंह हैं हमारे साथ को होस्ट, और अमित सलवान, जिन्होंने आप लोगों के साथ ये कारवां शुरू किया। और हमारे साथ हैं प्रॉक्सी इंजीनियर मिस्टर अफसाल कहलो, और छोटे भाई भी हैं मेरे। और मैं बंदा नाचीज़, आई एम नथिंग, एवरीथिंग इज़ यू बिकॉज यू आर अ मिरर। और आज का जो हमारा सेशन है, ये ऑलमोस्ट हम काफ़ी टाइम ले चुके हैं। माई सेल्फ बिलाल कहलूँ, और मेरे बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हिंदुस्तान की न्यूज़ चैनल की कुछ सुर्खियों में भी आजकल आपको मेरा चर्चा नज़र आएगा कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट एंड प्रोसेसिंग इज़ हैंडल्ड बाय द मिस्टर बिलाल कहलूँ फ्राम द पाकिस्तान, और सारी फंडिंग पाकिस्तान जा रही है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा सुनने को मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक दाना शख्स का कहना था कि इल्ज़ाम उस शख्स पे लगते हैं जिस शख्स में कोई बात होती है, जिसमें कोई बात नहीं होती उस पे कोई शख्स कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, इसी तरह हमें मज़ा आता रहेगा, लेकिन जो मेरा मिशन है वो उन लोगों के साथ जो लॉयल हैं, जो हमेशा हर जगह हमारे साथ खड़े रहे, और उनके लिए एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छा प्रोसेसिंग सिस्टम हमेशा, और टीम ऑफ निंजास जो नेटवर्क है, इसमें हम 2009 से काम कर रहे हैं। और हमारी मुख्तलिफ वेबसाइट सीरीज़ भी आपने देखी, सॉफ्टवेयर और कुछ ऐप्स और कुछ प्रोग्रामिंग के हवाले से भी हम इस फील्ड में हैं। तो हमेशा से निंजास को ही हम लीड कर रहे हैं। और पिछले दिनों मैं थोड़ा सा ऑफलाइन था, अभी अजीत भाई ने जैसे मेंशन किया है, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो भी यूएसए से हैं, और CS50 के बड़े अच्छे प्रोग्रामर और बहुत अच्छे टीचर हैं, CS50 फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी में उनका नाम भी डेविड जे मेलन है, और उनके साथ मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था जिस वजह से आई वाज ऑफ, और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी रहते हैं। और जब मैं ऑफ रहा तो इसी प्रोसेस में क्या सुनने को मिला मैंने, क्या क्या सुना लोगों से। लोगों ने कहा ट्रेयर एनएफटी चली गई, बिलाल भाई चले गए, और बिलाल भाई ऑफ हो गए हैं जिस वजह से सिस्टम नहीं चलेगा, अब उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं सुनता रहा। और उन चीज़ों के लिए आज हम वापसी हैं। और वो तमाम लीडर्स जिन्होंने मेरे साथ इस काफ़िले का आगाज़ किया था, हमने स्टार्टअप लिया और फिर उसके बाद
प्रोसेसिंग करते रहे और टीम बनती गई। और सिर्फ हमारे पास इस वक्त 5 नेटवर्क हैं, टीम ऑफ निंजाज 1 2 एंड 3 4 5। और 5 नेटवर्क में एक नेटवर्क आप लोगों का है, जिसकी इस वक्त तादाद 97,000 है। ठीक है, टोटल जो इस वक्त अमित सलमान की और मिस्टर तेजेंद्र, अजीत पाल साहब और पवन कुमार शैंटी, विवेक जैन, जम्मू से सुरेश और सारे टॉप लीडर जितने भी हैं, यूपी से, असम से, तमाम नेटवर्कर्स जिन्होंने मिलके अपना अपना लोहा मनवाया, इनकी डाउन में इस वक्त 93,000 प्लस नेटवर्कर हैं सिर्फ इंडिया से। ठीक है, और हमें खुशी है कि हम लोगों ने एक ऐसा कारवां बना रखा है, एक ऐसा सिस्टम। हमारे इस सिस्टम में कुछ ऐसे लीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया, लेकिन सेंटर में वो अपने आप को स्टिल लॉयल नहीं रख पाए, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में चले गए। मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करूँगा, सारे ही अपनी अपनी जगह पे आते हैं। रिसेंटली मेरे साथ पाकिस्तान सिंध से एक नेटवर्कर जुड़े, उनके बारे में मुझे पता चला। अच्छे बंदे, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो वो बड़े सादा अल्फाज से कहते कि प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, इसलिए बनाया था कि मैं भी कमाऊंगा, लोग भी कमाएंगे, मुझसे मैनेज नहीं हुआ तो मैं $200 लॉस में चला गया, प्रोजेक्ट जो फ्लॉप हो गया। तो नॉर्मली लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उनसे मैनेज नहीं होता। और ट्रिगर एनएफटी ने अपने आप को बता दिया है कि कैसे मैनेज किया जाता है। ट्रिगर एनएफटी में टोटल तकरीबन इस वक्त 30 प्लस जो है वो मैनेजर काम कर रहे हैं, और उसमें से कुछ 17 असिस्टेंट काम कर रहे हैं जो सिर्फ टीम ऑफ निंजास के लिए काम करते हैं। अब हम हल्की सी रोशनी डालते हैं सर कि मैं ट्रिगर आपको एक एन मिनट टोक रहा हूँ जी जी प्लीज। प्लीज़। सर बिलाल सर, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि वाकई में जो एनएफटी है, वाकई में ही जी ये जी रियल होती है क्या? वाकई में ही ये जनरेशन हो सकती है इतनी पैसे की? और ये मेरा मेरा नहीं, पूरा निंजा टीम का ये क्वेश्चन है कि वाकई में ही ओके इट इज अ जनरेशन। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि वाकई ही ये प्रोजेक्ट है, जो पहली जो एनएफटी है वो कब चली, कैसे चली? और एक जो ये कंपनी वाकई में ही यूएसए से चल रही है क्या सर? ये हमें प्लीज इस पे थोड़ा रोशनी डालें। थैंक यू। जी जी मिस्टर अमित सलान, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अपना साउंड जो है उसको सेट कर लूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका आंसर आंसर जरूर चाहिए, सारी टीम ऑफ निंजा मांग रही है सर। हमारे साथ विवेक जैन और अजीत पाल क्या नाम है, पवन कुमार शैंटी लोग मौजूद हैं, अमित सलमान। जी जी सर, सर जी। मौजूद हूँ सर। जी जी बिलाल भाई नमस्कार सर, मौजूद हूँ सर मैं। थैंक यू, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा एंड पे थोड़ा सा सबके साथ हल्का सा हेलो हाय करेंगे, फिर हम डेली जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिस्टर विवेक जैन और पवन कुमार शैंटी और जितनी भी टीम है हमारे साथ रहिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है अमित सलमान के, इसकी जो बर्थ है उसके बारे में आपका क्वेश्चन है कि इसकी बर्थ रियल है, कब है, क्यों है, इसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट बर्थ जाननी है, कौन सी एनएफटी कहाँ पे है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपका। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जी। विवेक जैन साहब, आप कैसे, मेरा साउंड क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत शानदार हूँ मैं, बिल्कुल सही है। आपकी आवाज़ सुनी आज, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत थैंक शानदार सर। प्लीज कंटिन्यू। यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से जितने भी दोस्तों ने ज्वाइन कर रखा है, तमाम लीडर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्क्रीनशॉट जो है अपने पास रखिएगा कि आपने सेशन को ज्वाइन किया। पाकिस्तानी किसी भी लीडर को इस वक्त मैं बता रहा हूँ, किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हर वो लीडर जो फैसलाबाद से है, लाहौर से है, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से है, कहीं से भी हैं आप, अगर आप टीम ऑफ निंजा का हिस्सा हैं, आप सिस्टम से विड्रा कर रहे हैं, तो आप, आपकी टोटल टीम मुझे इस वक्त ट्रेनिंग सेशन में चाहिए और डेली चाहिए। आप लोगों के बकायदा ट्रेनिंग सेशन होंगे। वो जो लीडर जो ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं है, एलडीपी के लिए रेडी नहीं है, वो तैयार हो जाए, उसे मैं बकायदा पनिश करूंगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और थोड़ी सी शेयरिंग करने के बाद फिर हम आते हैं अगले सेशन की तरफ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है मिस्टर अमित सलमान, स्टार्टिंग हो रही आप है हैं? सर, स्क्रीन शेयर ओके स्टार्टिंग हो रही है सर। ओके होगी सर। ओके, बहुत शुक्रिया, मेरा शायद कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेयर एनएफटी। वो लोग जो न्यू हैं हमारे साथ, उनके साथ पहले ट्रेयर एनएफटी की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हमारा अक्सर प्रेजेंटेशन सेशन ऐसा रहता है
कि अफजाल, मेरे लिए थोड़ा पानी। हमारा प्रेजेंटेशन सेशन अक्सर ऐसा रहता है कि नया आने वाला जो पर्सन है उसे पता नहीं चलता कि हमारी कहानी का आगाज़ कहाँ से है। जो नए दोस्त हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे पास ट्रियर एनएफटी एक प्रोजेक्ट है। ट्रियर एनएफटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप डेली मीटिंग को ज्वाइन करना है, फिर आपको पता चलेगा कि ट्रियर क्या है, एनएफटी क्या है। हमारे पास नॉर्मली जब सिस्टम काम करते हैं, हम एमएलएम में काम करें। एमएलएम क्या होता है? हमारे पास एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग किस तरह से काम करती है, आप इस प्रोजेक्ट में क्यों काम करेंगे? जो नए लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, जो मुझे पहले नहीं जानते, हमारे डेली सेशन होंगे, आप सीखते जाएंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज़। आप लोगों ने बहुत सारे मार्केट में काम किए होंगे। आप लोगों ने मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर काम किया, आपने जॉब किया, आपने बिजनेस किया, आपने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, मुख्तलिफ आपने अपनी अपनी ये राह में काम किया है। आप इस फील्ड में क्यों आए, ये फील्ड क्या है, दो चार चीज़ें मैं शेयर करूंगा, उसके बाद फिर आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास ये जो इंडस्ट्री है एमएलएम, ये काम कैसे करती है? ये इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा देने वाली इंडस्ट्री, इसको क्यों कहा जाता है? एमएलएम को जान लीजिएगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें दो तरह के लोग वर्क करवाते हैं। एक फेक वर्किंग होती है, एक रियल वर्किंग होती है। अगर मैं इसकी रियल वर्किंग की बात करूं तो पहले इसका रियल वर्क समझ लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, या मेरे पास एक सर्विसेज यहाँ पे है, किसी किस्म की कोई सर्विसेज है। एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ कोक की, और कोई भी प्रोडक्ट आप बात कर ले। हमारे पास यहाँ पे एक कोक की बोतल है, ये कोक की बोतल मैंने बना दी, ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोक की जो बोतल है, ये फैक्ट्री के अंदर कुछ 5 रुपए की या 10 रुपए की तैयार होती है, ठीक है। जब आप दुकान से लेने जाते हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूं उसी हवाले से, तो ये 60 रुपीज़ की मिलती है। इंडिया में पता नहीं कितने की है, और ये 60 रुपीज़ की हम दुकान से लेते हैं। अगर ये पाकिस्तान में 10 रुपए की बन रही है तो डेफिनेटली ये इंडिया में 3 रुपए की होगी, क्योंकि हमारी जो करेंसी है इंडिया से 3 गुना कम है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट 3 रुपए की बन रही है, ये आगे मार्केट के अंदर 60 रुपए की या 30 रुपए की क्यों मिल रही है? इसकी रीज़न क्या है? सवाल ये पैदा होता है। अगर हम कॉमर्स को समझ जाएं, इस बिज़नेस को समझ जाएं, हम प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, हम सारी फील्ड को छोड़ देंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे या हम क्रिप्टो में आ जाएंगे। ये दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं। इसको समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम इसलिए काम करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमें सिर्फ 10 रुपए की बनी है, मेरा गला कुछ ख़राब है, एडजस्ट करिएगा। ये जो 10 रुपए की प्रोडक्ट बन रही है, ये जब हम तक पहुंचती है तो ये 60 रुपए की क्यों होती है? यहाँ पे मेरे साथ एक दुकानदार है, मिस्टर यासर, भी मैं उनकी एग्जांपल पुट करता हूँ। वो एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं मेरे ख्याल से कुछ 36 रुपीज़ की, और आगे वो मार्केट में 60 की सेल करते हैं, जबकि पूरा हमारा जो टाउन है वो 50 की सेल करता है। तो ये वैसे 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं जनाब। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक प्रोडक्ट बन गई है, सबसे पहले वो जाएगी, एक कंटेनर जो है उसको लेके जा रही है अपना फ्यूल, उसके बाद जो एमडी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद जो शॉपकीपर है, ये सारे अपना अपना मार्जिन रखते हैं। पहला पर्सन जो है, ये जो पहला पर्सन है, इसने अपने 10 रुपये इसमें से रखे, उसके बाद आगे वाली टीम के पास चलेगी, 5 रुपये इसने रखे, आगे वाली टीम, इस तरह से ये पाँच पाँच बढ़ते बढ़ते 10 रुपये बढ़ते बढ़ते ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा ये यहाँ पे सर्व हो जाते हैं। जब दुकानदार के पास पहुंचती है प्रोडक्ट, तो ये क्या करता है, ये भी अपने कुछ 10-15 रुपए रखने के बाद ये आगे सेल करता है। तो ये जो कंपनी ने 10 रुपए की प्रोडक्ट बनाई और इसने ये 12 रुपए की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दी, इसने सिर्फ 2 रुपए रखे, और बाकी जो है कस्टमर जो है उसने ये 60 रुपीज़ की जब कोल्ड ड्रिंक ली, तो बहुत सारे पैसे कहाँ गए? ये जो सेंटर वाली पार्टी है, ये वाली पार्टी पैसे ले गई। यहाँ पे फिर आगाज़ होता है एमएलएम का। एमएलएम जो है, ये बहुत ही बारीकी का एक फील्ड है, इसकी तरफ मैं नहीं जाता, और इंडियन इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। बेसिकली सी टू सी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, कंपनी टू कस्टमर। ये एक बोतल बनी, ठीक है, ये बोतल बनी और कंपनी ने क्या किया कि ये बोतल डायरेक्ट जो है कस्टमर को सेल कर दी। अब ये वाली जो बोतल है, ये 5 रुपए की बन रही है या 10 रुपए की बन रही है, सीधी कस्टमर तक जब चली गई तो उसने इसको 40 रुपए की बेची, तो कस्टमर ने बहुत खुशी से ले ली। लेकिन ये काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। फिर यहाँ पे आता है एमएलएम। कंपनी ने कहा कि मेरी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैं कोई बंदा जॉब पे नहीं रखती, ऐसा कुछ भी नहीं हम करते। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस बने जिसको हम एमएलएम कहते हैं। एमएलएम को समझिएगा, एमएलएम कैसे काम करती है।
ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक टॉप सीनियर पर्सन है, हमने विवेक जैन जो हैं इनको यहाँ पे हायर कर लिया कि विवेक जैन आप हमारे लिए काम करेंगे। हम आपको कंपनी के अंदर, आवाज़ मेरी आ रही है ना अमित सलमान? जी सर। जी आ मेरी, रही है सर। ओके, ठीक है। हम बात करते हैं कि इस टॉप पे हमने एक पर्सन को हायर कर लिया, विवेक जैन को। हमने कहा कि आप एमएलएम के टॉप लीडर हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्यूटी ये है कि कोई भी पर्सन टॉप पे आ सकता है, अमित सलमान आ जाए, विवेक जैन आ जाए। हमने यहाँ पे विवेक जैन को हायर किया। हमने कहा कि हमारी प्रोडक्ट ये है, आपने इसको सेल करना है। हमने सेल करने का प्रोसेस, वेबसाइट बनाई, ये कैलकुलेशन। विवेक जैन साहब ने यहाँ पे मिस्टर तेजेंद्र को इन्वाइट किया और इनको कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक सेल करेंगे, सेम एज इट। इन्होंने सिमरन सिंह खालसा को इनवाइट किया, इन्होंने साथ में बिलाल को इनवाइट कर लिया। तो ये 4 लोगों को इन्होंने ट्रेन किया और इनको सिस्टम समझा दिया कि आपने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक सेल करनी है, या कोई सर्विसेज हैं, या आपके पास कोई स्किल है, आपने सेल करना है। तेजेंद्र सर पूछते हैं मैं ये काम क्यों करूं, मेरे सवाल पैदा होता है कि क्यों। ये कहते हैं कि आपने अगर यही कोल्ड ड्रिंक 60 रुपीज़ में सेल कर दी, ठीक है, तो 20 रुपए आपके। कंपनी ने ये प्रोडक्ट पहले बेची थी 12 रुपए की, अब कंपनी यही प्रोडक्ट मिस्टर तेजेंद्र को सेल कर रही है 30 रुपए की या 40 रुपए की, और ये आगे बेच रहे हैं 60 रुपए की। बीच में जो 20 रुपए बच गए वो इन्होंने अपने पास रख लिए। इसका कुछ कमीशन विवेक जैन को चल गया। यहाँ पे नीचे नीचे चीज़ें चलते चलते ये कहानी आगे आगे चलता जा रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ता जाता है और सब लोगों को थोड़ा थोड़ा कमीशन आता रहता है। इसको कहते हैं एमएलएम इंडस्ट्री। इसके अंदर बहुत सारी दूसरी फील्ड आ जाती हैं, जैसे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सर्विसेज आ जाती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज जो हैं, क्रिप्टो में भी आई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आई, ये सारी कंपनीज ने इसको आके रियल प्रोसेस को यहाँ पे ख़त्म किया और फिर यहाँ पे कहानी शुरू हो गई फेक प्रोसेस की। अब ये फेक प्रोसेस क्या करते हैं, जिनको हम नॉर्मली पोंजी स्कीम कहते हैं, ठीक है, जो आजकल हमें इंटरनेट पे भी इसके बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। ये पोंजी स्कीम किस तरह से काम करती है, इसको गौर से समझिएगा, और ये इंडस्ट्री को तबाह हमने कैसे किया। इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करिएगा। व्हाट इज, एक सेकंड, ठीक है जी। ये सारा नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होता, नया आने वाला पर्सन आपको उसी वक्त खामोश करवा देता है और आप डेड हो जाते हैं, ठीक है। समझिएगा फेक प्रोजेक्ट किस तरह से काम करते हैं और फेक प्रोजेक्ट को आप किस तरह से टेस्ट करते हैं। हमारे पास एक कंपनी आती है, वो कहती है कि आप इसी तरह ये जो जोड़ने वाली स्कीम है इसी को ही काउंट कर लें। ये जोड़ने वाली जो स्कीम है ये बेसिकली प्रोडक्ट बेस, सर्विसेज बेस होती है। हमारे पास जो सर्विसेज हैं उसकी तरफ भी आते हैं। पर्सन आया, उसने यहाँ पे आके कहा कि ये मेरे पास कंपनी है, इसमें आप $1000 इन्वेस्ट कर दें। $1000 हम इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे उसने कहा मेरे साथ $1000 इन्वेस्ट कर दें, $100 इन्वेस्ट कर दें। इस तरह से लोगों का बहुत सारा फंड इकट्ठा हो रहा है। इसका पैसा उठा के इसको दे दिया, इसका पैसा उठा के इसको दे दिया, तो ये एक सर्कल बना लिया। तो सर्कल को कहते हैं मनी को सर्कल करना या क्राउड फंडिंग। इस तरह से प्रोजेक्ट बनाने के बाद लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और ये गायब हो गए, और इस तरह से एक नई अफवाह मार्केट में चली जिसको कहा स्कैम। अब जब भी आप किसी नए पर्सन के पास प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो सबसे पहले पूछता है स्कैम, या वो सबसे पहले पूछता है भागेगी कब। ये इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन आपके पास आते हैं और ये आएंगे। तो इस फील्ड को तबाह भी हमने किया और नेटवर्कर ने। कौन है नेटवर्कर? वो पर्सन जो सिस्टम को लीड कर रहा होता है, वो पर्सन जो प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने विवेक जैन कहा, ये टॉप पे लीड कर रहे हैं तो इनको नेटवर्कर कहा गया। नीचे हमारे पास यहाँ पे मिस्टर तेजेंद्र, इनका अकाउंट बन गया, इनके नीचे टीम, ये सारे नेटवर्कर हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिलाल आ गया यहाँ पे। तो मिस्टर बिलाल ने यहाँ पे क्या किया, इनके पास जो टीम है, इन्होंने, कंपनी आई, कंपनी ने आके मिस्टर बिलाल को कहा बिलाल आप हमसे $1000 उठाओ और हम आपको अकाउंट देते हैं, हम आपको एक गाड़ी देते हैं, या कोई ना कोई डील हमें दी। और आपका काम क्या है, आपने जी हमें 50 70 80 और हमें 500 लोगों का नेटवर्क देना है और उन लोगों से इन्वेस्टमेंट उठानी है। अब इस बंदे ने अपनी टोटल टीम सेल की, और जब ये टीम सेल की तो इन सब लोगों की इन्वेस्टमेंट, अब ये इंडिया हो या पाकिस्तान, जब $1 लाख या $10,000 का फंड चला गया तो टॉप के कुछ लीडर्स को विड्रॉवल मिले और ये सब कुछ गायब। और ये वाला बंदा अब खामोश क्यों है? क्योंकि इसने पैसे ले लिए हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस चलता है कि नेटवर्कर जो है ये सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, कुछ टाइम पहले मैंने एशिया के अंदर डेड नेटवर्कर, डेड नेटवर्क जितना भी था,
जिसके अंदर मैं सबका बताऊंगा, बड़े बड़े टॉप लीडर अमित सलमान, मिस्टर जो है विवेक जैन, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मिस्टर तजेंद्र, हो सकता है ये कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नेटवर्कर, जिनको मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं पूरा हो रहा था, उन लोगों को उठा के हमने सिस्टम में डाला। उन लोगों को आज वो बिलियनर हैं या मिलियनर हैं, कुछ नहीं तो उनके पास 50-50 हज़ार डॉलर, नॉर्मली $10,000, $1,000, या वो खुश हैं। ऐसा नेटवर्क मैंने बिल्ड कर दिया था। जैसे ही मैं डेड हुआ हूँ, मैं बीमार हुआ हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा, बिलाल भी गया, सिस्टम भी गया, तो उन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जिसके अंदर HM प्रोजेक्ट आ गया। उसके बाद 99 NFT आ गई, फलां फलां, ये इस तरह के प्रोजेक्ट आ गए। अब ये लोग एक रियल सिस्टम छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट में क्यों गए? ग्रीड, लालच। इन लोगों ने सोचा कि एक नया मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा शायद इंटरनेट चला गया था। जी आ रही है अभी बात। ओके, तो इस तरह से स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं अभी सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयर शेयर नहीं हो हो रही। रही। जी ओके, तो इस तरह से करके जो लॉयल लोग हैं, मैं जिंदा हूँ या मैं चला गया हूँ, मैं दुनिया पे हूँ, जो लॉयल पर्सन थे वो आज भी हमारे साथ, मिस्टर विवेक जैन हैं, अमित सलमान, मिस्टर तेजेंद्र, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, लॉयल रहे। ये वो लोग हैं जिनको मैं कहूँगा कि इनको मेंटोर कहा जाता है, इनको नेटवर्कर नहीं कहा जाता। मुझे इन लोगों पे इस तरह का ट्रस्ट है कि कोई भी सिस्टम है तो मुझे कल को पता होगा कि ये लोग अच्छे लोग हैं। इनको कहते हैं अच्छे लोग, और नेटवर्कर का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसी असना में बहुत लंबी स्टोरियां हैं, बहुत लंबी कहानियां हैं। अब इस फील्ड के अंदर किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, तो इस फील्ड के अंदर जो काम करने वाली चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो पैसा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा आप सर्विस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा आप ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब हम MLM ही क्यों करें। अगर आप क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं तो आप ये सेल्फ बेस पे ये काम करेंगे कि आप खुद ये काम करेंगे। अगर आप सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं, आप खुद करेंगे। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आप खुद करें। नेटवर्क मार्केटिंग को कभी ज्वाइन ना करें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी टीम या एक ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जो सिक्योर है, जो अच्छे लेवल पे आपको जनरेट करके दे सकती है, या जिसका बिजनेस अच्छा है, उसको ज्वाइन करें। अब वो आपको क्या बेनिफिट देते हैं? वो आपको 0.01% से लेके वो आपको 10% मार्जिन देते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्किल ही नहीं हैं, आप एक अच्छी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट लेना चाहते हैं, तो आपके पास इस वक्त एक प्रोजेक्ट है जो सर्विसेज बेस पे काम करता है, उसके बैकएंड पे क्रिप्टो है। तो उस प्रोजेक्ट की तरफ चले हैं। अमित सलमान, आपकी आवाज़ अमित सलमान। सॉरी सर। सर आपकी आवाज चली गई। अगर तलहा भाई मेरा इंटरनेट अगले 10 मिनट में ठीक नहीं हुआ तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ये बात बता रहा हूँ। मेरा जूम सेशन खराब चल रहा है। जितनी इंटरनेट स्पीड आपके पास मौजूद है सारी मेरे ब्राउजर पे डाल दें। ओके जी। तो माजरत, मेरा इंटरनेट शायद तंग कर रहा है, काफ़ी टाइम के बाद मैं स्टूडियो में इंटर हुआ हूँ, हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अब हम बात करने जा रहे थे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सर्विसेज बेस पे काम करता है, क्रिप्टो बेस पे काम करता है, अब ये क्या है? तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, हमारे पास इस वक्त एक प्रोजेक्ट है जिसको एशिया में और यूरोप में हम लीड कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेयर। ठीक है, अब गौर से समझते जाइएगा, मार्केट क्या कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं। आपने मेरी बात सुनी है, टीम ऑफ निंजास के सारे लीडर्स के लिए मेरी ये बात है कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप ट्रेयर के साथ काम नहीं करें। तो ट्रेयर क्या है? ट्रेयर एक दुकान है, ठीक है, दिस इज अ शॉप। ये एक दुकान है, एक शॉप है।
इसके ऊपर जो सौदा हम सेल कर रहे हैं उसको कहते हैं एनएफटी। ठीक है, अब आपको समझना है कि एनएफटी क्या है, और उसके बाद आपको पता होगा कि इस दुकान पे ये बेचनी है या नहीं बेचनी है। जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास यहाँ पे मरकरी है, हमारे पास सिल्वर है, चांदी है, जो है कुछ सब कुछ, ये चीज़ें हम कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, इन बातों का अंदाज़ा आप सब लोगों को पता है। आपको पता है एसी कहाँ से लेना है, आपको पता है मोबाइल कहाँ से लेना है, आप इसके एक्सपर्ट हैं। सिर्फ अगर आपको इस सौदे का, इस प्रोडक्ट का पता है, तो आपके दिल में जो कहानी चलती है स्कैम, या आपके दिल में जो कहानी चलती है कब भागेगी, क्या है, वगैरह वगैरह, ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। अगर मुझे कोई पर्सन आके कहे कि यार ये वाला प्रोजेक्ट जा रहा है, तो मैं उसे समझाता हूँ जा रहा है तो मैं नहीं लेके जाएगा, मुझे लेके जाएगा। ठीक है, तो बात है ट्रेयर क्या है और एनएफटी क्या है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होगा एनएफटी का, एनएफटी क्या है, कैसे काम करती है, इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अमित सलमान का जो क्वेश्चन था कि ये इसकी बर्थ क्या है, रियल बर्थ के ऊपर वो कंफ्यूज्ड है, या कहते हैं कि मिस्टर अमित सलमान की टीम कंफ्यूज्ड है कि रियल बर्थ इसकी कब है या क्या क्या। तो ये क्वेश्चन एक पर्सन ने भी मुझसे पहले पूछा था कि हमें रियल बर्थ ही नहीं पता एनएफटी की रियल बर्थ क्या है, कब है। ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करना है। देखिएगा, सीरीज ऑफ लेक्चर आपको पता होगी, जो नए लोगों जिन्होंने ट्रेयर एनएफटी को ज्वाइन किया है, आपके पास लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 लेक्चर जब आपके पास होंगे तो आप हैं अब एक लेक्चरार, या अब आपके पास एग्जाम के लिए नॉलेज है, फिर आप मार्केट में उतरेंगे। अदरवाइज जैसे आप मार्केट में उतरेंगे सामने वाला आपका मुंह तोड़ देगा कि आपको तो खुद एनएफटी का नहीं पता। तो अपना नॉलेज इंक्रीज करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि एनएफटी का मतलब क्या है, कहाँ से शुरू होती है, और फिर इसके साथ हम एंड करेंगे, फिर अगले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ओके, सबसे पहले हमारे पास ये जो एनएफटी है, ये है क्या एनएफटी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट पहले भी रही हैं, जैसे कि यूएसडीटी, हमारे पास यूएसडी, हमारे पास टीआरएक्स। ओके, मैं एक चीज़ बता दूं, सारे लीडर्स मेरी बात को गौर से समझिएगा। मार्केट कैप चेक करो, मिस्टर तेजेंद्र, अमित सलमान, मिस्टर विवेक जैन, पवन कुमार शेंटी, अजीत पाल, सारे लीडर्स जितने भी हैं, टीआरएक्स की मार्केट कैप चेक करके आपके पास जितने यूएसडीटी एसेट्स पड़े हैं उनको कन्वर्ट करके इसमें रखें। ठीक है, इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, और ये आपको बहुत अच्छा पैसा ट्रेयर से तो आपने कमा के रखा है, डेफिनेटली आप लोगों ने अपने वैलेट में रखा हुआ है। लेकिन जब आप इसमें कन्वर्ट करके रखेंगे या किसी दूसरे एक छोटे कॉइन में कन्वर्ट करके रखें, आपको तकरीबन 5-7% जो है एक्स्ट्रा गुना प्रॉफिट हो जाएगा। व्हाट हैपेंड विद दिस ओके, सॉफ्टवेयर भी शायद मैं देर से वापसी आऊँ तो विंडो वगैरह सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा आज। तो मैं बात करने जा रहा था कि पहली एनएफटी या ये जो कंसेप्ट है कहाँ से शुरू हुआ। तो ये सारे जो यूएसडी, ये सारे मैं बता रहा था, ये क्या हैं, ये सिर्फ सिंबल्स हैं। सिंबल्स से मुराद क्या है, ये लोगो है। लोगो के पीछे क्या है, इस लोगो के पीछे जैसे मैं एक की बात करता हूँ, सबसे पहले यूएसडीटी। व्हाट इज़ द यूएसडीटी? ये यूएसडीटी सिर्फ 3-4 लेटर्स हैं इंग्लिश के, लेकिन इसके पीछे एक लोगो है जिसको हम कहते हैं ट्रॉन कंपनी का लोगो। ये काम कैसे करते हैं, ये एक डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर काम करने वाली एक करेंसी है। जैसे कि हमारे पास जैसे गोल्ड है, कभी आपने देखा आज तक गोल्ड वापसी सस्ता नहीं हुआ, ये ऊपर गया क्यों? पहले आबादी दुनिया में पहले सारे 5 लोग रहते थे, और अब पता नहीं 50 लाख रहते हैं, पता नहीं कितने रहते हैं, मुझे आबादी का नहीं पता। ठीक है, मेरी अपनी आबादी कोई नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये गोल्ड क्यों हर रोज़ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और हर पर्सन गोल्ड खरीद रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। तो अगर हम कंसेप्ट को समझें कि ये गोल्ड क्या है, गोल्ड भी कुछ नहीं है, एक करेंसी, एक धात है जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। प्लाट, प्रॉपर्टी, दुबई के अंदर मलिक रियाज ने अभी जो विलाज स्टार्ट किए हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देंगे। किस तरह से प्रॉफिट देंगे, क्या उसमें से तेल निकलेगा, उसमें से सोना निकलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ डिमांड एंड वैल्यू एंड लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह ये जो यूएसडीटी है, ये एक डॉलर है। इस तरह के बहुत सारे डॉलर हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बीटीसी एक डॉलर है। तो ये बीटीसी डॉलर क्यों महंगा हुआ? अगर हम बात करें कि बीटीसी क्या एक स्कैम है, तो नहीं, ये एक करेंसी है, एक डिजिटल एसेट है। और ये डिजिटल एसेट कैसे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सिर्फ
तकरीबन 10 रुपए का $1 था, और आज ये आपके सामने है 1 लाख के राउंड अबाउट है ये $1, US डॉलर। ये तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में आप इसको समझ लें कि कुछ ₹3.25 करोड़ का है ये $1, और अगर हम इंडिया में बात करें तो ₹1.5 करोड़ का है एक BTC, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि USDT सिर्फ 3 लेटर्स हैं, तो इस तरह का एक नया लेटर हम बात, बहुत सारी करेंसी हैं जो इन लेटर्स पे चलती हैं, तो हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को सिर्फ 3 लेटर्स के ऊपर मैं यहाँ पे कोड करूँगा, NFT। ये सिर्फ एक 3 लेटर्स का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। व्हाट इज़ द नॉन फंजिबल टोकन्स? नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं ये एक डिजिटल एसेट है, ये एक वैल्यू है, ये एक ऑनरशिप है। किसकी ऑनरशिप है? हम पुराने ज़माने में अगर बात करेंगे तो ये आर्टिस्ट जो हैं इन्होंने अपने, इसको मैं स्किप करता हूँ, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो जो अर्ली कंसेप्ट है NFT का, नॉन फंजिबल टोकन्स का, ये कहाँ से शुरू हुआ? मिस्टर अमित सलमान, आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ मैं। बेसिकली हमारे पास अर्ली कंसेप्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड है जो कि 1993 में है। अगर आप ट्रायर NFT की PDF उठाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़िएगा, यहाँ पे ये PDF भी बन रखी है, ये देखिए। अभी कुछ दिनों में मैं नई PDF लॉन्च करूँगा, ठीक है। मैं लॉन्च करूँगा, ये वर्ड मैं क्यों यूज़ कर गया, इसलिए कि मैं अपनी टीम ऑफ निंजास के लिए अपनी तमाम डेवलपमेंट खुद इसको अरेंज करता हूँ, इसको मैनेज करता हूँ। मेरा कंपनी के साथ सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने टीम को ट्रेन करना है, मैंने टीम को ग्रो करवाना है, ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी में है और मैं ये करता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें मेरी एक्सेस में मैं साथ ही बता देता हूँ। तो जो नया PDF है उसमें मैं चीज़ों को मज़ीद ईजी कर दूंगा। अब यहाँ से लेके आप इस कंसेप्ट को, जब कोई किसी पर्सन को, कोई पढ़ा लिखा पर्सन है, आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कहानी चलती है कि ये फ़लाँ स्टैंडर्ड नहीं है, पीछे फ़लाँ चीज़ नहीं है, ब्लॉकचेन नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं। मैं कहता हूँ जो पर्सन ये बात करता, तो मेरे साथ इंटरव्यू करे, मैं उसको बिठाऊंगा पूरे एशिया के अंदर। कोई भी पर्सन जो कहता है NFTs के ऊपर बात करता है, हमारे साथ टेबल टॉक करे, फिर मैं उसे बताऊंगा कि आपके पास, अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था तो वो बंदा कह रहा है कुछ भी नहीं है, ये है, फजूल है। तो जब मैंने उसको गौर से समझा कि ये बंदा क्यों कह रहा है, तो उस बेचारे को सिर्फ व्यूज़ चाहिए थे, और अपने व्यूज़ के लिए हम कुछ भी बेचे जा रहे हैं यूट्यूब पे, और हम ख़रीदे भी जा रहे हैं, सारा बहुत स्कैम। तो इस कंसेप्ट को मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेज आप लोगों को अभी तक नहीं पता शायद, इस पेज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक पेज आपके लिए काफ़ी रहेगा। मेरी आवाज़ आ रही है? माइक टेस्टिंग 1 2 3, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आवाज़ आ रही है? मेरी तरफ देखिएगा प्लीज़। बिल्कुल आ जी रही आ है, रही बिल्कुल। सर। आ रही बात ओके, सर, आ रही। क्या बात है। पवन कुमार शेंडी जी, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ आई, हमें सुकून मिला। और अब हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। गौर कीजिएगा, सबसे पहली NFT क्या है? अब ये जो चीज़ मैंने PDF में बताई है, यहाँ पे कुछ बारीक करके लिखा हुआ है आपके पास, ये देखिएगा, हाल फिनी 1993 में। इसके ऊपर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कुछ कहता है, गूगल कुछ कहता है, तो ये सारा जो है, इस कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर कर देता हूँ। पहला जो हमारे पास कंसेप्ट था वो था, शायद मेरी ज़बान जो है ना वो उस तरह से काम नहीं करती, और क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड, ट्रेडिंग जो है कार्ड, ठीक है, ट्रेडिंग कार्ड, और इसको कार्ड कह देते हैं, ट्रेडिंग कार्ड, ठीक है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड ये 1993 का कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम था क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड। इसका क्रिएटर कौन था? वो बंदा, वन ऑफ द फेवरेट, हाल फिनी। अगर आप इस बंदे का, मैं, अगर आप लोगों को किसी को रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, वरना आप लोग शायद वैसे भी मान जाए। हाल फिनी इज़ अ अमेरिकन डेवलपर है, C++ का डेवलपर है। इसने मेरे जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग, सतोशी नाकामोटो, द क्रिएटर, द ऑनर ऑफ द BTC, यही वो पर्सन है। या फिर ये पर्सन, इसने अगर पहली ट्रांजैक्शन दी थी ब्लॉकचेन की, दुनिया की पहली ब्लॉकचेन जो है ये BTC की है, और Web3 का जो प्रोजेक्ट है, और इस ब्लॉकचेन की पहली ट्रांजैक्शन हाल फिनी ने दी थी। हाल फिनी ने पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड का कंसेप्ट दिया, ये कार्ड की उसको सही समझ नहीं आई, उसने फिर इसको सेंटर में छोड़ा, उसने फिर BTC कॉइन की तरफ आया, और ये जो कंसेप्ट है इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से इसको कोड करें, इसको आप इस तरह से लिखिएगा, अमित सलमान, आप लिखें कि इसका जो क्रिएटर है वो कौन है? क्रिएटर है इसका हाल फिनी, ठीक है, हाल फिनी, इसको आप कोड कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम आप रख दें क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड। मैंने NFT नहीं कहा,
क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड, यानी कि वो जड़ है, वो जो बीज बोया था ये है वो पहला बीज। इस कार्ड को क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड कहा जाता है, ठीक है। ये पायनीर है, क्रिप्टोग्राफर है ये बंदा। 1993 में इस बंदे ने ये कंसेप्ट दिया, ठीक है। और ये टोटल ब्लॉकचेन का था। इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए होगा तो हाल फिनिश क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड को आप सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन कुछ वक्त गुजरा, ये कंसेप्ट फिर वहाँ पे डेड हो गया, वक्त आगे गुजरता गया, फिर हमारे पास एक नया बारह में, जहाँ से आपको जो गूगल जो आपको चीज़ें बताता है ना वो कुछ मिक्सअप है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कलर कॉइन्स, और इसकी जो डिटेल है वेरी स्मॉल बिटकॉइन की तरह का ये एक प्रोजेक्ट था, और इसको कॉइन्स कहा जाता था, ठीक है। इसका रेफरेंस बिटकॉइन मैगजीन कलर्ड में आप जाके इसको देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये 2012 से इसको क्या कहा, पहला प्रोजेक्ट क्या था, पहला प्रोजेक्ट आपके पास था क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड। अगला प्रोजेक्ट है आपके पास कलर्ड कॉइन्स, और उसके बाद फिर रियल एनएफटी अभी भी लॉन्च नहीं हुई। ये उसका जो बीज बोया था, थोड़ा सा बीज जो है उसने अगला अपना काम किया। और अगला फिर उसके बाद 2014 में जो गूगल आपको बताता है, हमें सलमान 2014 की जब दुनिया शुरू हुई, 13 के बाद 2014 में क्या हुआ, अगले प्रोजेक्ट को हमने कहा क्वांटम। क्वांटम, ठीक है। इसको आप समझ लें कि ये एक एनएफटी ही इसको समझ लें, लेकिन इसको क्वांटम एनएफटी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल एनएफटी नहीं है, लेकिन इसको आप कह दें। ये 2014 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, और इसका जो क्रिएटर था केवन एमसी कोए, जो इसका क्रिएटर था, ठीक है, ये आप गूगल कीजिएगा। और डिजिटल आर्टिस्ट था, ये क्रिएटर था, इसने तकरीबन ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करता था ये बंदा। और इसको आप सर्च करेंगे, दी वर्ज क्वांटम। इसको मैं ज़रा हल्का सा आपको गूगल करके देता हूँ ताकि आपको अ, समझ आ जाए, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं क्वांटम एनएफटी, ठीक है। और हमारे पास ये कुछ, ये नीचे ये वाली जो है, आप 2014 में रियल जो एनएफटी एक्सप्लोर, इसकी सारी डिटेल जो है अगर आपको चाहिए होगी तो फिर हर लेक्चर में आप इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इसकी मुकम्मल डिटेल, इसकी मार्केट कैप क्या है, इसका ट्रेड वॉल्यूम क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ये सारा मेरे पास, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इस वजह से, इसको आप सर्च करेंगे तो 2014 का में जो अगला प्रोजेक्ट था उसका अगला जो वर्जन था इसको कहते हैं। फिर फाइनली ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से, आवाज़ मेरी आ रही है, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई है? जी आ आ रही रही है सर, आ सर। रही है। ओके जी। इसका जो अगला वर्जन है जो एग्जैक्ट टाइम पे लॉन्च हुआ 2017 में, आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं एनएफटी के करीब, ठीक है। क्यों, अब देखें, अगर आप बात करें ना इंटरनेट से, अगर आप जाके पूछें मिस्टर तेजेंद्र, अभी ये ओपन नहीं हुआ, आप इसको खुद खोल के देखिएगा कि जी क्या दुनिया पागल है कि एक सिर्फ तस्वीर के ऊपर इतना पैसा सर्कल कर गई। क्या दुनिया पागल है कि एक बिटकॉइन को उसने, हाँ दुनिया पागल है, हम पागल हैं, हमारे बड़े पागल थे, हम सब पागल हैं, क्योंकि हमने बिटकॉइन को सीरियस नहीं लिया। मैं वो बेवकूफ़ बंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का अबूजर वट्टू ने मुझे कहा कि आप एथीरियम ले लें, और मैंने उसे पता है बहुत अच्छे अल्फाज में कहा, मैंने कहा एक चीज़ ही चलती है, रोज़ रोज़ सारी चीज़ें नहीं चलती। तो मैंने एथीरियम को किक किया, मैंने कहा फजूल करेंसी है। और आज मैं उस टाइम पे बहुत पछता रहा, क्योंकि बिटकॉइन का तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2017 के अंदर क्या आया। अगला प्रोजेक्ट आया जिसको क्रिप्टो पंक्स कहा जाता है, ठीक है। जी तलहा भाई। ओके, थैंक यू। अब मैं इंटरनेट ऑन ऑफ करूंगा तो मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, खैर एडजस्ट करिएगा, फिर बातों के लिए हम वहां पे हो जाएंगे। 2017 में हमारे पास क्या आई, अमित सलमान, 2017 में क्रिप्टो पंक्स, जो एनएफटी आप सर्च करते हैं, क्रिप्टो पंक्स 2017 में हमारे पास आई, ठीक है। इसका क्रिएटर कौन था, हाल जॉन, और जो लार्वा लैब है,
लार्वा लैब के ऊपर आप जब सर्च करेंगे, लार्वा लैब जो है ये आर्टिस्ट की लैब है। इस पूरी लैब के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मिलके क्रिप्टो पंक्स बनाई। क्रिप्टो पंक्स जो है 10,000, ठीक है, 10,000 यूनिक अल्गोरिदम जनरेटेड पिक्सल आर्ट है जो 24 बाय 24 का है। ठीक है, अगर इंटरनेट मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसका अगला कंसेप्ट था। नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरनेट इजाज़त नहीं दे रहा। मेरी बस आवाज़ आ रही है, फिर एंड पे हम इन चीज़ों को सर्च कर लेंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या आ गया? क्रिप्टो पंक्स। ये वो इरा था जब हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुए थे। ठीक है, आवाज़ मेरी मिस्टर तेजिंदर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ओके। सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी, तो हमारे पास फिर फाइनली इन चीज़ों को सेव करने के लिए 2017 के अंदर ही कुछ स्टैंडर्ड आ गए। ठीक है, जहाँ से फिर एनएफटी की दुनिया को स्ट्रांग माना गया। हमारे पास कुछ ERC स्टैंडर्ड आ गए 2017 में ही। ठीक है, 2017। और इस स्टैंडर्ड को क्या कहा गया? पहला स्टैंडर्ड ERC 721, ये स्टैंडर्ड पहले आया। ये स्टैंडर्ड क्या है? फिर उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स आ गए। अब स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स क्या है? जो स्टैंडर्ड है ये एक रूल है, एक ट्रांजैक्शन मेथड है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी जगह में भेजने के लिए एक सही सेफेस्ट वे। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास एक कच्ची सड़क है और हमारे पास एक मोटरवे है, और एक बंदा मोटरवे के थ्रू जा रहा है, वो समझता है मैं सेफ हूँ, मैं जल्दी जाऊँगा। तो मोटरवे भी एक सड़क है। और ये वाला जो इंडिया में भी मोटरवे चलती है मिस्टर तेजेंद्र? जी वो बिलाल भाई, हाईवे। क्या बात है! अच्छा, हाईवे चलता है आपके पास। तो हमारे पास ये जो हाईवे है ये भी सड़क है, ये भी। और वो जो गांव में हमारे जो खेतों को जाती है वो भी सड़क है। तो ये सारे अलग अलग वर्जन हैं। तो ये जो हाईवे या मोटरवे वाला जो वर्जन है ये एडवांस सिक्योर है, सेम एज इट ERC जो 721 एक स्टैंडर्ड है, एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू आप एनएफटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इंटरनेट अगर इजाज़त दे तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। 721 स्टैंडर्ड जो है ये हमारे पास टोकन है, और ये एथीरियम के साथ काम करता है। अब जो बंदा पूछता है एथीरियम है नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये सारी कहानियां एक्सप्लोर करेंगे हम हर लेक्चर के अंदर, जैसे जैसे वक्त ने इजाज़त दी। तो बेसिकली जो हमारे पास मेन हाईलाइट्स हैं मिस्टर विवेक और मिस्टर अमित सलमान, वो ये हैं कि हमारे पास जो पहली एनएफटी थी उसको हम कहते थे कि वो हाल फिनी की क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली एनएफटी का जो उस बीज का अगला हिस्सा था, कलर कॉइन्स थे। उसके बाद हमारे पास जो क्वांटम आ गया, क्वांटम। फिर क्रिप्टो पंक्स आ गया। फिर उसके बाद दी फेमस पड़ी बैंक पेंगुइन्स आ गया। फिर क्रिप्टो किटीज आ गई, किटीज कैट्स आ गई, बहुत सारी वगैरह वगैरह लंबी लंबी कहानियां हैं। और ये सारी कहानियां सॉलिड हैं। तो इस तरह से इसकी बर्थ हुई। तो ट्रेजर एनएफटी क्या है, अब इसको मैं हल्का सा कुछ नए यूज़र को बताऊं, फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन डेली किया करेंगे। ट्रेजर एनएफटी वो दुकान है जिस दुकान के ऊपर फिर बकायदा तौर पे इसके बाद पता क्या हुआ, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इन चीज़ों के बाद फिर मार्केट प्लेस आ गई दुनिया के अंदर। फिर क्या हुआ? मार्केट प्लेस आ गई। मार्केट प्लेस क्या है? दुकानें खुल गई। यही वजह है, मैं बहुत दिनों से ना जूम नहीं करवाता, मेरी तबीयत साथ नहीं देती। अचानक से सांस बंद हो जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ आ रही रही है सर। सर। थोड़ा आ रही सर। अच्छा, फिर बकायदा जो हैं शॉप्स आ गई। और ये जो शॉप्स हैं, ये जो दुकानें हैं, इसके ऊपर क्या हुआ? फिर यहाँ पे मार्केट के अंदर दुकानें बनने लग गई। और इन दुकानों का काम क्या हुआ कि इसके ऊपर हम बकायदा क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर ये अपना बिलाल भाई, आपकी आवाज। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? जी ब्रेक हुई जी थी, सर। अब आ। मुझे फिर 1 मिनट दें, मैं अपने इंटरनेट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता हूँ। सफियान, जी मैं एंड पे थोड़ा सा टाइम जो है वो बकायदा अपने लीडर्स के साथ बिल्कुल करूँगा। साथ रहिएगा मेरे।
जो नए दोस्त हैं, जो नए गेस्ट हैं, मेरे साथ रहिएगा ताकि हम एंड पे आपका जो कीमती वक्त है उसमें से कुछ 5 मिनट आपके ज़ाया करेंगे, और उन 5 मिनट में कोशिश रहेगी कि आपकी लाइफ को हम एक पिलर दें, ठीक है? तो अफसाल, ये मॉडेम ऑन ऑफ कर दो। किया? ओके। मेरी आवाज़ आ रही है मिस्टर? अच्छा जी, ये जो हमारे पास दुकानें हैं, ये जो दुकानें हैं, ये 2018 के अंदर एक बहुत ही फेमस दुकान आई जिसको कहा जाता है ओपन सी। ठीक है, ओपन सी। अब मेरी आवाज़ सुन के बहुत सारे गेस्ट जो हमारे इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं वो कहेंगे कि इस तरह की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, इन कहानियों की रियलिटी क्या है? तो इन कहानियों की रियलिटी ये है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी मैं अभी थोड़ी सी मज़ीद उसके रोशनी डालता हूँ। हमारे पास जो ओपन सी है, ये सामने हमारे पास है। ये ओपन सी क्या कर रहा है, ये क्यों इतनी महंगी वेबसाइट है? अब यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे पड़ी पेंगुइन्स की सिर्फ फ्लोर प्राइस देखें और करंट प्राइस देखें, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इलॉन मस्क कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शायद इनको जानते भी नहीं, ये लोग कौन लोग हैं। ठीक है, और पेंगुइन्स बहुत बड़े लेवल पे है ये। अगर आप इनके एक एक के स्टैंडर्ड, अगर हम बात कहें, कहने को ये कुछ नहीं है, कहने को ये आर्ट्स हैं, ये तस्वीरें हैं, लेकिन प्रोग्रामर इनके लिए क्या क्या चार्ज करते हैं आपकी सोच नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके पीछे काम करने वाली जो सॉलिडिटी लैंग्वेज है, जो इनके बनाती है, इनके स्टैंडर्ड बनाती है, इनकी ब्लॉकचेन बनाती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात कर दूं तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चंद कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ पे आपको शायद नज़र आए। ठीक है, इसके डॉक्स रीड कर लीजिए, सिर्फ चंद कीड़े मकोड़े हैं। अगर आप इनको देखें, मैं इसकी आपको सिर्फ नॉर्मली पिक्चर दिखाता हूँ, आप प्रोग्रामर नहीं हैं, आप इस फील्ड के लोग नहीं हैं। ये सिर्फ जो चंद कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं कोड। इस कोड को लिखने वाले एनएफटी बाकायदा प्रोग्रामिंग से बनती है। इन एनएफटीज को बनाने वाले लोग बिलियंस डॉलर जॉब पैसे लेते हैं वो। तो अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं है, कहानी है बस। ठीक है, लेकिन कुछ कहानियों का खुलासा बड़ा स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं कि वो मेरी टीम, वो जो डरते हैं, वो जो कहते हैं, मैंने एक बार एक सेशन के अंदर आके कहा था कि मैं हूँ यहाँ पे, और आज भी कह रहा हूँ। उस वक्त मेरे पास कुछ सरदार थे, हम चंद 10-15 लोग थे, विवेक जैन, पवन कुमार शैंटी, कुछ नए नए चंद लोग थे। उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि मेरी बात को मान लीजिए। 4 महीने पहले भी कहा था, जो नए लोग हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ $100 के साथ इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। और इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, लोग क्या लेक्चर्स को लें, इस दुनिया को समझें। जब जब आप दुनिया को समझते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो एनएफटी की मार्केट के अंदर जो दुकान हमारे पास है, इसका नाम है ट्रेयर। अब ट्रेयर क्या क्या करता है, इसके ऊपर मैं कल रोशनी डालूंगा, और आप लोग बेफिक्र हो के मेरी बात सुन लें। एक $100 वैल्यू क्या है? 10,000 इंडियन रुपीस, 30,000 पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, राउंड अबाउट कुछ 9,000 और कुछ 28,000 रुपये बनते हैं। मुझे अक्सर मैंने लेक्चर सुने हैं, लोगों ने कहा इससे आपका कुछ नहीं हो जाएगा। लीडर्स जो हैं, मैंने अक्सर बहुत सारी स्पीच सुनी, और उन स्पीच के बाद हमने ये नोट किया कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप $100 लगा दें, आपकी लाइफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसका फ़र्क कुछ इतना पड़ जाएगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे। और उन बच्चों में एक बच्चे का नाम अमित सलमान भी है, और एक बच्चे का नाम मिस्टर तेजेंद्र है, विवेक जैन भाई हैं, पवन कुमार शैंटी जी हैं, अजीत पाल हैं। इस दुनिया के ये बच्चे हैं, क्योंकि ये इस दुनिया के लोग नहीं थे। इनको मैं लेके आऊँ जहाँ से, ये प्रोडक्ट बेस वाले लोग हैं, ये क्रिप्टो वाले लोग नहीं हैं, ये एनएफटीज की दुनिया के लोग नहीं हैं। ये भी आपकी तरह न्यू थे, आप तो फिर भी कुछ ना कुछ जानते हैं। सिर्फ एक $100, इनमें सिर्फ एक बंदा विवेक जैन है जिसने $100 से काम शुरू नहीं किया, उसने शुरू किया $10,000 से। और आज $10,000 से शुरू करने वाले मिस्टर विवेक जैन की ये सिचुएशन है कि उससे बड़ा ट्रायर के पास नेटवर्कर ही नहीं है। ठीक है, मिस्टर विवेक जैन सामने हैं तो इसलिए नहीं कह रहा,
ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी टाइम तक मेरे सामने ही नहीं आया, मैं इनको ढूंढता रहा, मुझे पता चला लेकिन बंदा मेरे सामने नहीं आ रहा। वो कहता है मैं कुछ बन के आऊँगा। तो मिस्टर विवेक जैन इस वक्त दी टॉप लीडर हैं इस वक्त इंडिया के। सबसे टॉप पे आईडी मिस सना और अमित सलमान की है, लेकिन इन सबसे टॉप लीडर जो हैं वो हैं बड़ी पावर जिसको कहते हैं, इनके अकाउंट की बड़ी पावर विवेक जैन की है। ठीक है, बाकी तो फिर नॉर्मल सब ने अच्छा पैसा कमाया है। और इस सिस्टम के अंदर सिर्फ $100 इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस देने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी वाले लोग जो हैं, पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जो डरते हैं, वो क्या समझेंगे स्नैन भाई मीटिंग हो रही है। जो पाकिस्तान में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया का मुझे सिचुएशन नहीं पता। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए का एक घर बना लिया ना, 1 करोड़ रुपए का, तो आपको मैक्सिमम जो किराया आना है उसका, वो आना है 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000। और अगर आप 1 करोड़ रुपए बैंक में रख देते हैं पाकिस्तानी बैंक के अंदर, ठीक है, तो आपको मिलेगा 0.001% डेली प्रॉफिट पाकिस्तानी बैंक के अंदर। डेली की बात कर रहा हूँ। अगर यही पैसा 1 करोड़ रुपए, इसके आप कॉइन्स लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेम कॉइन्स हैं, या आप नॉलेज लेते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ट्रेडिंग से भी यहाँ से 20% से लेके 40% कर सकते हैं मंथली। मंथली की बात कर रहा हूँ, अगर हम एवरेज की बात करें। और इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो आप 60% से लेके आप 80% डेली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह का कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ को मिट्टी डाल दो, साइड में कर दो 1 करोड़ रुपए, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ $100 $100 इन्वेस्ट कर दें, और 1 करोड़ रुपए को अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ $100 निकला है, और समंदर से एक कतरा निकल जाए फर्क नहीं पड़ता। पीछे वाले 1 करोड़ को अपनी ट्रेनिंग पे, अपने स्किल्स पे, अपनी स्पीच पे, अपनी ट्रैवलिंग पे, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दो। ये सिर्फ $100 आप सिस्टम में इन्वेस्ट कर दें, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें, ये आपको क्या बना के देगा? ये आपको आराम से 20% डेली बना के देगा। मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा बंदा आता है, वो आके कहता है भाईजान मैंने सिस्टम में ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत ना हो तो उस बंदे को कॉर्नर में लेके जाके पूछें। और बहुत ही होशियार, बहुत ही जोशीला बंदा मुझे आके ज्वाइन करता है, मुझे वो लेक्चर देने आता है, फिर मैं उसे देता हूँ। और कहानी ये होती है कि एंड वो मेरे हाथ आ जाता है, और मैं उसे समझाता हूँ। मैं उसे सिर्फ समझाता हूँ, अगले दिन उसकी कॉल आती है, वो कहता है भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो उस बंदे को $100 मैंने कहा इन्वेस्ट करो, और वो नहीं कर रहा, मैंने कहा मेरी गारंटी है। वो क्यों एक अननोन बंदे पे यकीन करेगा? उसने यकीन किया, उसने माना। बड़ी मैंने उससे पूछा क्या सोच है, वो कहता है भाई $50 रोज़ के आ जाएंगे, नहीं ज़्यादा आ जाएंगे। कहता है फिर 100 आ जाएंगे। फिर तीसरी कॉल पे कहता है भाई 200 रोज़ के आ जाएंगे। मैंने कहा आ जाएंगे। फिर वो एक दिन और पूछता, मैंने कहा कितना सोच सकते हो? उसने बेचारे ने कितना सोचा, उसने कहा जनाब $300 रोज़ का आ जाएगा। अब उस बंदे को एक दिन का 7,000 से लेके 8,000 से लेके कभी कभी $10,000 एक दिन का आता है। क्या मैं सलमान, मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी अब वो सर जी, माइक, झूठ बोल रहा हूँ मैं? सभी को आ रहा है। नहीं नहीं, सभी इतना पैसा आ गया, बंदे डरते हैं। यकीन करें, मैं ऐसा बता रहा हूँ, बंदे डरते हैं कि वो अब हर दूसरे बंदे को डर लगता है ये कि जो यार मैं हंस अगर रहे हैं सबको आ रहा है। नहीं, मिस्टर तेजेंद्र तो अब मैं हमारे पास एक बब्बर शेर है, वो बताएगा। पवन कुमार शैंटी जी, मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी सारी जिंदगी में जितना पैसा कमाया है, वो पैसा एक साइड पे, और आपकी 5 दिन की अर्निंग ट्रेयर एनएफटी से क्या ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा ही। जो जो 6-7 महीने में आ गया ना, 25 साल में नहीं आया। हाँ जी, ये बात है। लेकिन कैसे आया? इन लोगों ने यकीन किया। और यकीन करने के लिए मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट दो। देखो, चोर में डाकू में क्या फर्क है? गौर से देखिएगा, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, डाकू क्या कहेगा, चोर क्या कहेगा? वो कहेगा इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्ट, ये जो इन्वेस्ट वाला फिगर है ना, वो कहेगा इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्ट करो। अब क्या बेनिफिट है? अगर इसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो इसकी जो मल्टीप्लाई परसेंटेज है, रैंक परसेंटेज है,
ये कितनी आएगी भाई? बहुत ज़्यादा आएगी। अगर मैं कहता हूँ किसी बंदे को कि भाई $1000 से स्टार्ट कर, तो वो $1000 इन्वेस्ट करेगा, मुझे तो रोज़ का $100 $10 आएंगे। तो मेरा तो बहुत बड़ा तामझाम, विवेक जैन साहब का बड़ा लफ्ज़ कॉपी कर रखा है, बड़ा अच्छा तामझाम बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, नो नीड। हमें सिर्फ क्या चाहिए? ट्रेनिंग्स चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। अपना $100 डालो, ठीक है, गारंटी मैं देता हूँ। ये मैंने गारंटी दी आपको। उर्दू आप लोगों को शायद कुछ लोगों को आती है। गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपका फंड सिक्योर है। इंश्योरेंस मुझसे लो, ठीक है। छोड़ दो फलां क्या कहता है, कंपनी कब जा रही है कब नहीं जा रही, फलां चीज़ कैसी है, सारी चीज़ें छोड़ दें आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि भाईजान $100 आपने यहाँ पे लगाना है। अब ये 100, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं प्रोग्रामिंग में, मैंने $500 फीस पे की है, ठीक है। आप समझे कि एक $100 दे के सिर्फ लर्न करना है। बिलाल भाई की एक $100 फीस है। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आएगा, $100 वापसी ले लें, कहानी ख़त्म है। इसके अलावा किसी पूरे पूरे वर्ल्ड में, और ये सिर्फ टीम ऑफ निंजाज के लिए है, मुझे पूरे रेफरेंस के साथ पता हो, कंफर्म हो बंदा टीम ऑफ निंजा का, मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर हुआ वो बंदा, उस बंदे का फंड मैं जिम्मेदार हूँ। $100 वो इन्वेस्ट करे। अब ये नहीं कि वो $50,000 डाल के और $5 लाख निकाल दे, फिर एंड पे वो इंश्योरेंस भी लेने आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एशिया के अंदर टीम ऑफ निंजास का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप $100 से स्टार्ट करें, और आपके अंदर पोटेंशियल इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या चीज़ आ गई, क्या नहीं, सिस्टम क्या क्या लॉन्च कर रहा है, क्या क्या लॉन्च करेगा, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिर्फ आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डाले बंदा। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट से आपको मैं रोक रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ कि नो इन्वेस्टमेंट नीड योर ट्रेनिंग्स। आपकी लॉयल्टी चाहिए। वो बंदा जो दो किश्ती में पाँव रखेगा वो डूब जाएगा, सिर्फ एक में। अगर आपको ट्रेयर पसंद नहीं है, छोड़ दो, चले जाओ कहीं और चले जाओ। अगर आपको पसंद है, आपको एक बात बताऊं, ट्रेयर एनएफटी आपको क्या क्या देने जा रहा है, यकीन करें, मैं सरप्राइज बताना नहीं चाहता। मैं जो आगे इवेंट देने जा रहा हूँ ना आपको, उसके लिए अगर मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से, तो मैं आपको अगले 4 दिन में, देखो, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? मैं आपको आज ही, जी आ आज रही। ही $30,000 देता हूँ। $30,000 दे रहा हूँ आज ही, ठीक है। आप जाओ, इससे इवेंट करवा दो, फंक्शन करवा दो। कौन सा प्रोजेक्ट है? 30,000 को अगर आप डिवाइड कर लो ना 50 के ऊपर, कितने बनते हैं? 27 कितने बन लाख गए जी? भाई। नहीं नहीं, कितने 50 वाले अकाउंट लगेंगे? अगर मैं कहूँ कि 30,000 में 50 वाले अकाउंट लगाओ, तो वो कितना 20 स्ट्रांग, नहीं, कितना? मेरे ख्याल से 6 लाख बन जाएंगे भाई। 6 लाख लोग नहीं बनेंगे। तो 600 बन जाएंगे। बन जाएंगे। चलो जी, 600 बन गए 85 जी। से वैसे गणित बहुत आप लोगों का 600 स्ट्रांग बनते है। हैं, ये 600 ये हजार। मैंने ये मैंने कट भी कर दिया था। 5 को इसके ऊपर डिवाइड करो, ये 2 जीरो उठा के यहाँ पे लगाओ, 600। 600 आईडी बनती है, ठीक है। अगर हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए हो, तो हम आपको नहीं कह रहे 30,000 ले लो, $50,000 ले लो यार, इवेंट करवा दो। इंडिया के अंदर सेंटर में रख के, दिल्ली के अंदर, दुबई के अंदर, मुंबई के अंदर, जहाँ पे पावर शो दिल करता है करवा दो। अगर कोई पाकिस्तान में करवाना चाहता है, पाकिस्तान में देता हूँ मैं फंड। कंपनी देती है नहीं देती, भाड़ में जाए, साइड पे मैं बैठा हूँ ना, मुझसे फंड लो, पावर शो करवा दो। यार कौन सी कंपनी है जो इतना पैसा दे के आपको कहती जाओ इंजॉय करो एडवर्टाइजमेंट? हम लेने तो नहीं आए यार, देने आए हैं। ये जो इंडिया के न्यूज़ चैनल पे ये बाबे जिनकी उम्र ख़त्म हो गई है, जो बेचारे रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे मेरी तरह चला भी नहीं जाता, उनके घुटने काम नहीं करते, वो अब आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं। और आजकल वो बैठे क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं कि जी फंडिंग फलां जगह पे जा रही है। एक एक इंडियन को उठा के देखो, जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, जो ट्रेयर में काम कर रहा है, वो बताएगा कि यार इस इन लोगों ने हमसे फंड लिया नहीं है, इन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। दिस इज़ द सिस्टम। और ये सिस्टम कहाँ से पैसा लेके आ रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, बिठा के कहीं दिखाऊंगा फिर आपको कहानियाँ। और अभी मैं साथ ही कुछ लीडर्स से हेलो हाय करना चाहूँगा। और साथ में हमने थाईलैंड आपको प्रॉमिस किया, तो ये प्रॉमिस कभी ख़त्म नहीं होगा। हम रहें ना रहें, सिस्टम हो ना हो, सिस्टम कब तक है? जब तक क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज भी लीगल होने जा रही हैं, बहुत सारी नई अपडेट्स हैं। और अब मैं हल्का सा चाहूँगा कि हमारे कुछ लीडर्स, मेरे जो भाई हैं जो हमारे रिडार से थोड़े से ऑफ हो गए थे, हम उनसे थोड़ी सी हेलो हाय करेंगे और फिर डेली सेशन के ऊपर
प्लानिंग्स करेंगे, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी बंदे हैं, इंडियंस बंदे हैं, जो नए दोस्त हैं, खुल के काम करो, टेंशन की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई टेंशन की बात है, सब कुछ सिक्योर स्ट्रांग है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ही जूम के अंदर आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। प्यार के साथ ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता, इसी जूम के अंदर हम आपको राज बताएंगे, इसी जूम के अंदर हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, और इसी जूम के अंदर हम आपको प्लानिंग। यूट्यूब वाले क्या कहते हैं, किसका विड्रा आया है, रूल्स को फॉलो करें, विड्रा भी आपका आएगा। अमित सलमान ने जब डे 1 मेरे साथ काम शुरू किया था, कहता बिलाल भाई अगले दिन वीडियो सेंड करा, बिलाल भाई विड्रा नहीं आ रहा। अमित को मैंने कहा था जिस दिन आपका विड्रा रुक जाए मुझसे ले लेना वो पैसे आके, आज तक नहीं रुका, ठीक है। और कितना फंड विड्रा कर लिया वो बेचारा डरता बताएगा भी नहीं, ठीक है। और उसको अरे खुद कोई नहीं भी नहीं पता, दसदा। कोई भी नहीं दसदा, क्योंकि पैसा माशाल्लाह इतना कर लिया है। छुपाने के लिए घर के अंदर अंदर वो ज़मीन के अंदर ना गड्ढा खोद लो, ठीक है, बस करो। और उसके अंदर छुपा दो पैसे, बताना नहीं है किसी को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे कुछ टॉप लीडर्स, और जिनमें हमारे सरफहरिस्त बहुत सारे दोस्त, बड़े प्यारे भाई। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ चंद सेकंड लीजिएगा, मुझे सबसे हेलो हाई करनी है, फिर मैं आगे हूँ वापसी सबसे बात करूँगा डेली वाइज। और सबसे पहले मैं चाहूँगा मिस्टर सिमरन सिंह खालसा जो हैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सिमरन सिंह खालसा प्लीज़ मुझे अपने बारे में ज़रा बताइएगा, कैसे हैं आप? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਿੰਜਾ ਟੀਮ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। सॉरी मैं पंजाबी की गल करन लग पिया। कोई गल नहीं, करो जी। आज जो आपने कर दिया है ना, वो आज आपने वो काम कर दिया कि सर जिसकी इस टाइम बहुत बड़ी नीड थी, लगातार जो चीज की जरूरत थी। मेरी कभी काफी टाइम से ना अमित सलमान से बात हो रही थी, तो आज साथ में है, तो मैंने इनको बोला कि सर वेबिनार शुरू करो। तो इनका विषय आ गया कि सर हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हो नहीं रहा। तो मैंने इनको परसों फिर इनको अरेंज करवा के दिया क्रेडिट कार्ड। तो चलो भगवान की दया से आज हम फिर एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और सबसे खुशी की बात है कि आज वेबिनार का आगाज आपके हाथों फिर हुआ है। थैंक तो यू, भगवान बहुत करे हम शुक्रिया। ऐसे ही चले और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और आपकी दुआ मांगते हैं, आपकी अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र करे, आपका आमीन। साथ हमारे साथ बना रहे, और हम जितना बढ़िया कर सकते हैं करेंगे, और आपके साथ कमिट करते हैं। जो आप हमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो सपोर्ट को ना लेते हुए, लेकिन हम अपनी ओर से दुगना तिगना जितनी हम बेटर कर सकते हैं वो करेंगे। और थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया शुक्रिया। बट टीम चल रही है, और बड़े पैमाने पे भी काम चल रहा है, और बहुत बढ़िया चल रहा है सर। थैंक्स लॉट कि बहुत आपके शुक्रिया, साथ थैंक के यू। लिए, और ऐसा बना के रखना प्लीज अपना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सिमरन सिंह और खालसा, बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव किया आपने। इसी तरह हर लीडर से रिक्वेस्ट है, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव कीजिएगा, और हल्की सी हेलो हाय करते हुए आप क्लोज करते जाइएगा। फिर सारी बातें करेंगे, हमारे कुछ नए गेस्ट हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, और गिरदो नवाज से हमारे लीडर्स हैं। कोशिश किया करें अपना स्क्रीनशॉट फौरी तौर पे जूम का स्क्रीनशॉट लेके पूरे ट्रेजर एनएफटी के निंजा ग्रुप टेलीग्राम के ऊपर आप इसको पोस्ट किया करें कि आई एम मिस्टर आदिल खान, आई एम फलाम, मैं जूम मीटिंग में हूँ, हमारा सेशन चल रहा है, थैंक यू मिस्टर डेविड, थैंक यू स्टीवन, वगैरह वगैरह। अच्छा मैसेज, पूरी टीम जो है उसको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे सेशन है। एशिया के अंदर मैंने बहुत सारे जूम सेशन देखे हैं, एशिया के अंदर बहुत सारे जूम सेशन देखे हैं मैंने, और उन जूम सेशन को मैंने बड़ी तफसील से, बड़ी मुश्किल से 1,000 बंदा इकट्ठा होता है। मैं अभी आपको वीडियो सेंड करता हूँ 7,000 समथिंग लोग अभी मेरे जूम सेशन में मौजूद थे। मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, और कितनी देर में ये फुल हुआ, सिर्फ 3 सेकंड में। अमित सलमान, अजीत पाल सिंह, तजेंद्र, सारे बंदे ही बाहर थे और सेशन फुल था। अगर एक सिस्टम स्ट्रांग है और आपके पास लीडरशिप स्ट्रांग है तो आपका सेशन फुल होगा। अगर हमारे पास कुछ बोरिंग है, कुछ फजूल है, कुछ कहानियां हैं, तो फिर कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँगा मिस्टर एसपी सिंह, आप अपने कुछ 20 सेकंड में इजहार ख्याल कीजिएगा, कैसे हैं, नेटवर्क सही चल रहा है, कैसी है आपकी टीम, और वेलकम बैक एसपी सिंह। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक्स। माई सेल्फ एसपी सिंह फ्रॉम अमृतसर पंजाब। और मैंने जिस तरीके से मेरे को बिलाल भाई ने, जिस तरीके मेरे को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने काम को स्टार्ट किया था, जिस तरीके बिलाल भाई ने मेरे को गाइडेंस दी थी, आज मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ कि मैंने 850 की टीम 5 मंथ में 550 की टीम खड़ी कर दी, सॉरी 850 की टीम। दैट्स गुड, टू गुड, ग्रेट।
और अभी इसी तरह से लास्ट में इवेंट किया मैंने अभी तेजिंदर भाई के सरप्रस्ती में, गुड। तो वो सबने देखा होगा। ड्रोन के साथ हमने फोटो ली, वीडियो ली, और मतलब मेरे सारे जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे सर्कल के लोग हैं, अभी मैं कोई पार्टी से निकल गया हूं, क्योंकि मैं सारे लीडर की पार्टी थी, कत्थू नगर पार्टी थी, 3-4 लोगों की पार्टी से निकल घर पे पहुंचा ही हूँ। तो बिलाल भाई ने मेरे को टाइम दे दिया, लेकिन बोलना नहीं चाहता था क्योंकि कुछ पार्टी के साथ बिजी था, तो सॉरी। इस कोई टाइम बात नहीं, थोड़ा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तीन बहुत चार शुक्रिया। पांच मीटिंगें लेके आया हूँ, तो मैं समझ सकते हैं बिलाल भाई आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस्टर एसपी सिंह, आपकी मोहब्बत का। और अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथ हमारे ग्रेट लीडर्स, जितनी भी हमारी टीम है, रेडार पे आए सारे। हमारे जो लीडर हैं जम्मू के, यूपी के और एमपी के, और सारे टॉप लीडर्स जो है, मैं एक बार उन सबको देखना चाहूँगा कौन कौन मीटिंग में मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास शायद लीडर्स, टॉप लीडरशिप गायब है सारी। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ पवन कुमार शैंटी जी भी गायब हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, नहीं नहीं सर, मुझे नज़र नहीं आ नहीं रहे। सर। अस्सलाम जी, वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शैंटी जी, आप बताएं, आपकी टीम कैसी है? बढ़िया है? सब निज़ाम टीम ठीक चल बहुत रहा है? बढ़िया सर, आपकी दुआ से बहुत ऐश कर रही है। चले और बड़ी। मैं, बहुत सारे लोगों ने मंदिर में, गुरुद्वारों में जाके, जैसे अजीत पाल जी कह रहे थे, आपके लिए दुआएं की है कि हमारे बिलाल साहब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और वेबिनार लगाएं, उनकी आवाज हम सुने। हम उस अल्लाह के भी शुक्र अदा हैं कि उन्होंने हमारे भाई को तंदुरुस्ती बख्शे, और ऐसे ही आप आते रहें। और आज थैंक जैसे यू। अमित सलमान कह रहे थे ना सर, आज इतनी कृपा है, मैं थैंक्स कहूंगा आपका, डेविड सर का, अमित सलमान जी का, जैन साहब का, सभी जो अपने इस सिस्टम में है, कि आज हर कोई अपनी इनकम किसी को बताने की जरूरत ना है, सभी को पता है कौन कौन कितना पैसा ले रहा है। कितना पैसा तो ले रहे ये हैं? सर आपकी दुआ से है, मैं ज्यादा कुछ ना कहता। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का। और अब मैं मज़ीद जो है, मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि मेरा जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर मैं बुकिंग कर रहा हूँ, फ्री बुकिंग रहेगी। वो जो तमाम लेवल के लीडर हैं, हमारे वो कंट्रीब्यूटर जो हैं, हमारे स्टार एम्बेसडर्स हैं, मैं डेली 10-10 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा। और तमाम टॉप लेवल के जो 6 लेवल के लीडर हैं, मुझे पता है कि इस 90,000 नेट लोगों के नेटवर्क के अंदर यूपी में, जम्मू में, अमृतसर में, हर जगह तगड़े तगड़े नेटवर्कर बैठे हैं। बहुत से दोस्तों के हैंड भी रेज हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, मैं पर्सनली नहीं जानता। लेकिन अब मेरी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो यही है कि मैं अपने स्टूडियो से आप सब लोगों को बाकायदा तौर पे टेस्ट करूंगा, और अब आप लोगों को मैं अगले जो है पॉइंट पे रखूंगा, ताकि आप लोग मीटिंग्स करवाएं। और सारी प्लानिंग्स अब मैं आ गया हूँ, अपनी कोशिश करूँगा। अब मैं साथ ही एक छोटी सी चीज़ ये भी बता दूँ कि हमने रमज़ान की वजह से थाईलैंड को डिले किया था। रमज़ान ऑलमोस्ट जो है वो एंड होने वाला है, सिर्फ 10 रोज़े रह गए हैं। और मेरे पास अब दो ऑप्शन हैं। अ, हम ना एक बड़ा पावर शो जो है वो इंडिया में करवाना चाह रहे थे, इसको फाइनल कर दिया हमने थाईलैंड में। तबीयत भी सही रहे। थाईलैंड के अंदर हम पावर शो करवाएंगे, ऐसा पावर शो जो आपने पहले किसी जगह पे एंजॉय नहीं किया होगा। देखा आपने होगा लेकिन उसको एंजॉय नहीं किया होगा। ये पावर शो हमने 10 तारीख का प्लान किया है, लेकिन आज मुझे सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि थाईलैंड के जो 12 डेट है, 12 तारीख जो है डेट, अप्रैल को, थाईलैंड का उनका कोई अपना फेस्टिवल शुरू हो जाता है, होली प्रोग्राम उनका कोई शुरू हो जाता है। वो 18 तक एंड होता है। तो अगर वो 18 तक एंड होता है तो हमारी 20 तारीख की टिकट जो है वो फाइनल रहेगी। अगर हम उससे पहले कर सके, मैं और कल अमित सलमान, मिस्टर विवेक, ये सारे दोस्त कल कोशिश करेंगे कोई जूम मीटिंग अटेंड करके उसके अंदर प्लान बनाए। अगर तो हम अपनी चीज़ों को 100% कंट्रोल कर सके तो आज से ठीक 12 दिन के बाद हम फ्लाई कर जाएंगे। ये कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं था कि आपको थाईलैंड का कहा और फिर हम गए नहीं। सिर्फ रमज़ान की वजह से मेरी कोशिश रहती है किसी भी मज़हब को, किसी भी मुल्क को, किसी भी कौम को हम डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, इसलिए फिर हमने इसको डिले कर दिया था, इसको पेंडिंग हमने कर दिया था। और अब हम इसको फाइनली वापसी जो है इसको ओपन करेंगे।
और आप लोग तमाम स्टार एम्बेसडर, आप सब के लिए ये लाजमी है कि आपने वहाँ पे जाना है, क्योंकि हमने आप लोगों को वहाँ पे रिस्पेक्ट देनी है, हमने आपको क्या वो हिंदी में पुरस्कार देना है, हमने आप लोगों को गिफ्टिंग करनी है। तो आप लोगों का थाईलैंड जाना ज़रूरी है। ट्रेयर से आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपकी तमाम टिकट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा पैसा आप निकाल सकते हैं। तो जो स्टार 4 के सॉरी लेवल 4 के लीडर हैं, वो लेवल 3 4 5 जो भी जाना चाहे सबको अलाउ है। और जो स्टार एम्बेसडर हैं ये लाजमी तौर पे जाएंगे, और इसके लिए अब हम कल से प्लानिंग शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप हमारी एडवर्टाइजमेंट देख के दंग रह जाएंगे कि यार मज़ा आया है। नहीं आ गया। ठीक है जी, सुन तो आपने रखा है, आप वहाँ पे देखेंगे भी, हम मीटअप भी करेंगे। तो इसके लिए सारे लीडर्स रेडी रहिएगा। अब मैं टीम ऑफ निंजा को ये बात कहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, कुछ भी हूँ, मैं रडार से गायब भी हूँ, आपने नहीं डरना। अनंत जायसवाल मैं आपको देख रहा हूँ, बाबा इम्तियाज़ आप सबको मैं देख रहा हूँ, आप सब दोस्तों के मैं साथ हूँ। मैं आप लोगों की हर टीम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेशन अरेंज करूँगा। मैं आप लोगों की जूम में खुद आऊँगा। और अब हमने छक्का ख़त्म कर दें। सबसे पहले मुझे याद आ गया कि आप सब दोस्तों को थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता। आपके जो छक्के हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब हमने छक्के नहीं लगाने, अब हमने बाउंड्री से थोड़ा सा 2 स्टेप आगे हमने 10 मार्क्स वाला छक्का लगाना है। ठीक है। और उसके बाद अब आप लोग अपनी टीम्स के लिए तैयार हो जाएं, सब लोग एनर्जी उसमें बूस्टर लगा दें, क्योंकि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपकी टीम में $100 से एंट्रियाँ लगाते जाओ एंट्रियाँ, पीछे काम संभालना मेरा है। कोई टेंशन नहीं है। और बाकी आपको मैं पावर शो में प्रूव करके दूंगा कि भाईजान, पावर शो बता देगा कि आप एक ऐसे सिस्टम में मौजूद हैं। ट्रेयर कहाँ से पैसा लेके आ रहा है ये आपको पहले पता है। एनएफटी का कितना बड़ा रहा है, क्या कर दिया है एनएफटी ने, ट्रेयर ने नहीं, एनएफटी ने। आप सबको मैं अगले 5 7 लेक्चर में मैं ये चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, आपको डेली एक एक, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुझे ज़रा हेल्थ मिलती जाए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती जाए, फिर सारा कुछ। तो तमाम लीडर्स जिनको मैं देख रहा हूँ, एसपी सिंह हैं, विवेक जैन हैं, उसके बाद सिंह जी हैं, तमाम सरदार जितने भी हैं हमारे पास। और लुधियाना की टीम है, कश्मीर की टीम है, अनंत जायसवाल हैं, बाबा इम्तियाज़, आदिल खान, तमाम लीडर मुझे सबका ही पता है। सुरेश कुमार, डॉक्टर जीतू हो गए हमारे, तेजेंद्र भाई की टीम, सारे लीडर्स मुझे आप सबका ही पता है। हम सबसे वन बाय वन हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त के साथ हमारा अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, हम बोरिंग नहीं करना चाहते। और अब टेंशन नहीं है। जितने लोगों को डर था कि बिलाल भाई नहीं है या वो डेड हो गए हैं, मैं ज़िंदा हो गया हूँ वापसी आप लोगों की दुआओं से, और मैं वापसी भी आ गया हूँ। अब आपको टेंशन नहीं होगी। अब मेरी टीम, अब हम मिलके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपकी केवाईसी, सब छोटे बड़े मामला मैं अब कंट्रोल करूँगा। तो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, खुल के काम करें। और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के सेशन के अंदर हम फिर बाकी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और बेफिक्र होके अपनी अपनी टीम में, अब जितने भी लीडर्स अच्छी जूम करवा रहे हैं, मैं उनको गिफ्टिंग यहाँ से सेंड करूँगा लाइव, आपको डॉलर्स दूंगा ताकि आप इंजॉय करें। फिर आप लोगों को उस तरह से पुरस्कार, इस अगले 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपने अपनी पोजीशन दिखानी है कि कितना अच्छा काम करें, आप कितने लॉयल हैं। बाकी जो बाकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लॉयल्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द वेल्थ। ठीक है, तो अपने आप को 2 जगह पे मत घुमाओ, अच्छे अच्छे अकाउंट्स का रगड़ा लग जाएगा, वापसी आ जाओ। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको $2 लाख मंथली विड्रॉ दे रहा है। $2 लाख मंथली विड्रॉ कर रहे हैं आप इस सिस्टम से, आपको इजाज़त है। दुनिया में कोई सिस्टम मुझे चैलेंज कर दे। बाकी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे विदाउट एनी टेंशन, हेजिटेशन, काम करते रहिएगा। और पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, अपना अपना स्क्रीनशॉट लें, अपनी अपनी ग्रुप बनाएं, अपने अपने ग्रुप में डालें। और मैं अपने वेब पोर्टल पे आपको स्पोर्ट चैट सिस्टम देने जा रहा हूँ। जिस भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, वो चैट स्पोर्ट सिस्टम में जाके मुझसे कांटेक्ट करेगा। हमारी वेबसाइट है www.teamofninjas.xyz। ठीक है, इसके ऊपर आपको वेब पोर्टल मिल जाएगा। इसको मैं अब कंप्लीट करूंगा, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। यूट्यूब भाड़ में जाए, क्या करता है, बकवास करता है, छोड़ दो यूट्यूब को देखना। आप देखो कि हम बैठे हैं, भाई बैठा है आपका। ठीक है, टेंशन नहीं है, पैसा आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल कहलों। गुड नाइट।